जय मसीह की। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय खुदा की ओर लगाएंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपका निहायत ही शुक्रगुजार है बहुत बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब के ऊपर करा। खुदावन, आपने चुन के अपनी नज़दीकी में आने का अनुग्रह दिया। आज हम कह सकते हैं प्रभु हम यहाँ पर इसलिए आ पाए क्योंकि आपका अनुग्रह हुआ। आपका अनुग्रह मुझ पे, मेरे भाई बहनों पे हुआ, तभी हम यहाँ पर आ सके। प्रभु, आपने ट्रैफिक के झंझावट को दूर करा, सेफ एंड साउंड यहाँ पहुँचाया। प्रभु, जबकि हम यहाँ पर आई गए हैं, हम आपकी वर्शिप करना चाहते हैं। अपने मुंह को खोल के, अपने हाथों को उठा के हम आपकी वर्शिप करना चाहते हैं। हम आपको सराहना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही इसके लायक हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं। खुदावन, आपका वेलकम है हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह, कोई मनुष्य इस आदर के योग्य नहीं है कि सिवाय आपके। प्रभु, अपने भूल चूक अपराधों को, पापों को आपकी हुजूरी में मानते हैं। खुदावन, अभी हम इस देह में हैं, हमसे रोज गुनाह होते हैं। प्रभु, आप हमें क्षमा करें खुदावन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका, आप हमारे लिए एक देह तैयार कर चुके हैं। खुदावन, जहां पर ले जाने के लिए आप हमारे को बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रभु, आप वर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। खुदावन, अब आप हमारी इस देह को बदलना बहुत जरूरी है। खुदावन यीशु मसीह, जब ये मरण हार उस अमरता को पहनेगी। खुदावन, ओ खुदावन, आपकी हुजूरी में भाई अनिल लॉरेंस की वाइफ को लेकर आते हैं। प्रभु, जिस बहन को थ्रोट इन्फेक्शन है, प्रभु दर्द है, आपके कोड़े खारे जाने से मेरी बहन चंगी हुई है। खुदावन, मेरी बहन को उठा के खड़ा करें, भवन में रेस्टोर करें। खुदावन यीशु मसीह, आप प्रचारक भाई को, पास्टर भाई को आपके हाथों में देते हैं। ट्रांसलेशन लेटर भाई को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, खुदावन यीशु मसीह, आप अपने आत्मा से बहुतायत से भरें। हमारा एकत्रित होना आपको पसंद आए, हमारी वर्शिप आपको पसंद आए, हमारी ताली बजाना आपको पसंद आए, हमारा हालेलुया बोलना आपको पसंद आए। मेरा पैनक्रियाज आपको हालेलुया कहता है, मेरा दिल आपको हालेलुया कहता है, मेरा रोम रोम आपको हालेलुया कहता है। मैं आपको खुद हालेलुया कहता हूं। प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाता हूं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि मेरा यहां पर आने का मकसद केवल यही है। प्रभु खुदावन, आप हमारे परिवारों की सुधि लें। खुदावन, हमारे बच्चों की सुधि लें। प्रभु खुदावन यीशु मसीह, आप रहम करें। जल्द से जल्द आप उन बच्चों का, उन जवान पीढ़ियों का जिनका उद्धार नहीं हुआ, खुदावन आप उद्धार करें। आप उनके दिल से बातचीत करें। प्रभु, उनके दिल में आप उतरें। खुदावन, आप उनके हृदय को झंझोड़ें, ताकि खुदावन वो अपने इस बढ़ती उम्र में सोच सकें कि एक बहुत जल्दी एक रैप्चर होने वाला है। ओ खुदावन, और इसी के साथ हम जो प्रभु उनके पेरेंट्स हैं, हमसे भी बातचीत करें, हमारे हृदय को झंझोड़े। प्रभु, आज शाम अपनी नजदीकी में लेके चले। खुदावन, रैप्चर के लिए तैयारी दीजिए। खुदावन, पूरे साल आपने संभाला, आपका धन्यवाद हो प्रभु। कितनी प्यारे आई गई, लेकिन आपने बहुत संभाला। प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। बीमारियां आई, लेकिन जब आपसे दुआएं करी प्रभु, आपने चंगाई दी, आपने उठा के खड़ा करा। प्रभु, हम इसके एवज में आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि आप महान हैं। और हम यही कहते, हमारी जीभ यही कहती है, हाउ ग्रेट thou art लॉर्ड, हाउ ग्रेट thou art लॉर्ड। आप बड़े महान है खुदावन यीशु मसीह। आप आए हमारे बीच में प्रभु, हमसे हम कलाम इस विनती प्रार्थना को तमाम भाई बहनों को आपके लहू के नीचे लाते हैं। प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेहरबानी के साथ, दया के साथ प्रार्थना सुन और कबूल करें। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे। इंग्लिश सेक्शन से गीत का नंबर 199, एज वी गैदर। आमेन। क्या आप इकट्ठा यहाँ पर इसलिए हुए हैं कि आप उसकी वर्शिप करें? कौन कौन यहाँ पर उसकी वर्शिप करना चाहता है? क्या इसीलिए आप एकत्रित हुए हैं? आमेन, हालेलुया। ताली बजाते हुए, अपने जबान को खोलते हुए इस गीत को गा के प्रभु से धन्यवाद देंगे। As we gather, may your spirit move amongst us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise your name. We'll be blessed because once again, as we gather, may your spirit move amongst us. As we gather, may we
worship, saints. Hallelujah. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. They are new every morning. Just new every morning. Oh, they are new every morning. Glory, Lord. New every morning. They are new every morning. Oh, hallelujah. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. Oh, yes, Lord. Great is thy faithfulness. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, I lift up my hand and I worship you, Lord. Glory. I'm not came here to keep quiet, Lord. Oh, I open my mouth, Lord. I raise up my head, Lord. And I worship you, Lord. You are my King. You are my Redeemer. You are the God Almighty. Hosanna in the highest. Oh, great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. They are new every morning. Just new every morning. Oh, they are new every morning. Shout to the Lord. Just new every morning. Praise to the Lord. They are new. Come on, bride. Come on, holy rollers. New every morning. Oh, they are new every morning. Just new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness, oh my Lord. Your grace, Lord, is marvelous grace, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord, I worship you. I lift up my hand. I open my mouth, Lord. Says, Hosanna in the highest, Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Thank you, Lord, for your coming, Lord. Thank you, Lord, you come in 1963, Lord. Thank you, Lord, you show us your face, Lord. Thank you, Lord, you came out, Lord. You call us, Lord, in all denominations, congregate ideas, Lord. Thank you, Father. Glory, 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 Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let the demon heard this sound. Let the evil spirit heard this sound. I and my Father are one, and the same. The Spirit and the bride says, come, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I am not keep quiet, Lord, because I know you've done something in my life. I know you've done something in our life, Lord Jesus. There are many here. There are many here, Lord, who said, thank you, Father. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. You know, इस बादल से कईयों को ठोकर लगती है, लेकिन आज हम कहते हैं हमारा खुदा है। इस बादल से कईयों को बहुत भ्रम होता है, बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गई है, लेकिन हम कहते हैं हमारा प्रभु है।
हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बिल्कुल अंदर तक क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर। ये हमारे प्रभु हैं जिन्होंने अपना चेहरा हमें दिखाया है और कहते हैं कम अप हियर। आमेन। आर यू रेडी? हालेलुया। जबकि हम खड़े ही हैं इसी एटमॉस्फेयर में बने रहे मेरे भाई मेरी बहन, और उस ब्लेसेड कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe, Lord. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish, Brother Nishan. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Under your shed blood we come, Abba Heavenly Father. हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं। Now Lord, I pray may you come and break the bread of life अब मेरी प्रार्थना आप आए, खुदावन जीवन की रोटी को आप तोड़ें and feed thy children. और अपने बच्चों को खिलाएं। We bring our wives, our children, our church under your shed blood. अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को आपके बहाए हुए लहू के नीचे लाते हैं। In the name of Jesus, and every life under your shed blood. हर एक जीवन आपके बहाए हुए लहू के नीचे। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. Let's open our Bibles आइए अपनी to बाइबल को a हम खोलेंगे। scripture which we read in marriages actually. वो वचन का हिस्सा जो कि हम वाकई में हम लोग शादियों में पढ़ते हैं। We turn to the book of Ephesians chapter 5. हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। And in fact, I was talking yesterday that in the marriage yesterday, और कल मैं इसके विषय में एक शादी में कल बात कर रहा था, and it would connect up with what we are going to read today. और वो इससे जुड़ेगा जो हम आज पढ़ेंगे। And we are reading from verse 25 to verse 27. और हम उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ रहे हैं। Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने लिए प्रस्तुत करे,
जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Lord Jesus, we thank you for the reading of this word. And it's my prayer now you break the bread of life and feed thy children. In the name of Jesus Christ, O Lord, under your shed blood, we ask this prayer. Amen. Amen. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। First of all, I thank God that He gave me another year in my married life. सबसे पहले तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे विवाहित जीवन में खुदावन ने एक और साल जोड़ा है, And I thank God for a wonderful wife. और एक बहुत ही प्यारी पत्नी के लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। May God bless her. काश खुदा उनको बड़ी बरकत दें, Yes, and she stood with me in the thicks and the thins. और मेरे साथ वो हर समय चाहे नीचाइयाँ हो चाहे ऊंचाइयाँ हो, मेरे साथ खड़ी रहीं। So God bless her. सो खुदा उनको बड़ी बरकत दे। And I thank God for such a nice people we have with us. और इतने प्यारे लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर हैं, उसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। God bless you for the wishes you gave खुदा बड़ी बरकत दे आप लोग को, जो मुबारकबादियाँ आपने मुझे दी हैं, by the way of messages and WhatsApps and whatever. संदेशों के द्वारा, व्हाट्सएप या जो भी है जिसके द्वारा। God bless everybody. खुदा उन प्रत्येक को बड़ी बरकत दें, And God bless the whole church. और पूरी कलीसिया को खुदा बड़ी बरकत दे। Yesterday night, our precious sister Pushpa Vajpayee, she went on to be with the Lord. कल शाम को सिस्टर पुष्पा वाजपेयी जो हमारी प्यारी बहन है, वो प्रभु के पास चली गईं। And today morning, we had a wonderful funeral. और आज सुबह बहुत ही अद्भुत फ्यूनरल हुआ, And by the grace of God, she is now at rest. और खुदा उनके अनुग्रह से अब वो विश्राम पाती हैं। She suffered a lot, बहुत ज्यादा उन्होंने सहा, but she held on to this faith लेकिन इस विश्वास को वो थामे रहीं to the end. अंत तक के। What a wonderful testimony in that sister. और उस बहन में होते हुए हमने बहुत ही प्यारी गवाही को देखा। And even one day before she expired, when slept in Christ, यहाँ तक कि एक दिन पहले, इससे पहले कि वो प्रभु में सोए, she had been to the hospital वो अस्पताल गई थी। and returned. Brother Nishchal, prayed in the evening service. और भाई निश्चल ने प्रार्थना करी थी शाम की सभा में। She was bleeding very badly. बहुत बुरी तरह से उनके लहू बह रहा था। So I thought that I'll call in the night. मैंने सोचा कि मैं रात को उनको कॉल करूंगा। So when I called Brother Sandeep Vajpayee, तो मैंने जब भाई संदीप वाजपेयी को कॉल किया, said, Brother, she has returned home. उन्होंने कहा कि भाई वो घर लौट के आ चुकी हैं। I said, Praise the Lord. मैंने कहा खुदा का धन्यवाद हो। And she's saying, Praise the Lord to you. और वो आपको जय मसीह की बोल रही हैं। You see? Even one day before she expired. यहाँ तक कि एक दिन पहले, इससे पहले कि वो इस पृथ्वी को छोड़ के जाएं। And she, because of the disease, she couldn't speak much. और बीमारी की वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाती थी। You know it. आप जानते Many हैं, of you know it. आप इसे बहुत सारे जानते हैं। She even stood here and Brother Vajpayee gave the testimony. यहाँ तक कि वो यहाँ खड़ी हुई थी जब भाई वाजपेयी, संदीप भाई वाजपेयी भाई ने गवाही दी थी। But she held on to this faith. लेकिन इस विश्वास को वो बहन थामे रही। And yesterday evening God said, और कल शाम को खुदावंद ने कहा, Come on, my daughter. मेरी बेटी अब यहाँ चली आ। You have labored a lot. बहुत ज्यादा तूने मेहनत की है, Now take some rest. अब कुछ विश्राम को ले। And when I saw her face और जब मैंने उनके चेहरे को देखा in the coffin box, उस बक्से में, it's just exactly like somebody sleeping. और बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था मान लो कोई सो रहा है। And that's what she has done. और वही उनके साथ हुआ भी है, Slept in Christ. मसीह में सो गई। And I was telling the people there, और मैं वहां पे लोगों को कह रहा था, if God wants and we pray, अगर खुदावंद की इच्छा और हम प्रार्थना करें, we can call her back. हम उन्हें वापस बुला सकते हैं। But you know something? लेकिन आपको जानते हैं, Now she doesn't want to return. हम तो बुलाना चाहेंगे, लेकिन वो वहां पे यहाँ पे वापस आना नहीं चाहेंगी। She won't like to come back. वो वापस आना पसंद नहीं करेंगी। That body, that world, and that perfection वो देह, वो संसार, वो सिद्धता is so great इतना महान है that they don't want to return back. कि वो वापस लौटना चाहते ही नहीं। One day they will. एक दिन वो चाहेंगे, One day they will, I'm saying. एक दिन वो आएंगे,
when Christ will catch his bride जब मसीह अपनी दुल्हन को यहाँ से उठाएंगे and she'll rise up in a glorious body. और वो महिमा युक्त देह में जी उठेंगी. Amen and amen. आमीन और आमीन. She served a wonderful purpose. एक बहुत ही महान उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया. And I believe that purpose is still being realized. और मैं सोचता हूँ कि वो मकसद आज भी बनाया जा रहा है. She raised two wonderful sons. दो बहुत ही प्यारे बेटे उन्होंने उनकी परवरिश करी. And they are ministering and they're working in the ministry. और वो सेवकाई में लगे हुए हैं और सेवकाई में चल रहे हैं. And maybe if God permit, maybe some more will come. और अगर खुदावंद की इच्छा हुई तो कुछ और भी आएंगे निकल करके. Because when a seed is sown, it brings something. कि जब बीज बोया जाता है तो कुछ निकल के आता है. So God bless, and it was a wonderful time we had today morning. और आज बहुत ही बढ़िया समय हमारा बीता खुदा के साथ. And there was no cry, but there was like a sense of joy. वहां पे कोई रोना नहीं था लेकिन एक किस्म का आनंद जैसी महसूसीकरण थी. Because she has been promoted. क्योंकि अब उनको उत्कृष्टता मिली है. Now she is at rest. अब वो विश्राम में है. Yes. जी हाँ. And that's how one of these days we are also going. और इन्हीं किन्हीं दिनों में हम लोग भी जाने वाले हैं. In that glorious rapture. उस महिमा युक्त स्वर्गारोहण में. When God will say, well done, my faithful servant. जबकि खुदावंद कहेंगे बहुत बढ़िया मेरे वफादार सेवक. You have fought a good fight. तूने अच्छी लड़ाई लड़ी है. Now come and enter the pleasures of the Lord. अब खुदावंद के आनंदों में अब तुम शामिल हो जाओ. So God bless you, brother. Remember, I'm saying this year is ending, but I want to tell you, your labor is not in vain. मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, ये साल तो खत्म हो रहा है लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. Your labor is not in vain, brother. आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है. And somehow God is going to bring out the fruits of your labor. और किसी रीति से खुदावंद आपके मेहनतों के फल को लेके आएंगे. Amen. आमीन. We pray for the sick, they are healed. हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, वो चंगे होते हैं. We have testimonies. हमारे पास गवाहियां हैं. But there are some times we pray for the sick and they are not healed. और कई दफा ऐसा होता है कि हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, वो चंगे नहीं होते. No, it's not because we lost power. ये मतलब नहीं कि हमने सामर्थ खो दी है. But God has a reason. लेकिन खुदावंद के पास उसके पीछे एक मकसद है. Brother Branham said, I prayed for Sister Edith Wright, the crippled sister of Sister Hattie Wright. And he said, I prayed and 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 I prayed, but God wouldn't answer. उन्होंने कहा कि मैंने बहन ईडिथ राइट के लिए, जो कि सिस्टर हैटी राइट की मफलूज बहन थी, नबी ने कहा मैंने उसके लिए लगातार दुआ करता रहा लेकिन वो दुआ का जवाब मिला नहीं. And I was thinking, Lord, why? और मैं भाई ब्रैनम का मैं सोच रहा था, प्रभु ऐसा क्यों है. And sometimes God doesn't answer such questions. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि खुदावंद ऐसी सवालों का जवाब भी नहीं देते. No, he doesn't. नहीं देते. He is sovereign. वो तो सर्वसामर्थी हैं. And remember, और when ध्यान the रखें, Holy Ghost came and the third pull came to Sister Hattie's house, जब पवित्र आत्मा आया, तीसरा खिंचाव बहन हैटी राइट के घर में आया, Brother Branham immediately took that opportunity. भाई ब्रैनम ने तुरंत उस मौके को लिया. Ask what you want, Sister Hattie. बहन हैटी आप मांग लीजिए. Now आपको this क्या is the चाहिए? day Sister Edith could be healed. आज ये वो दिन है कि सिस्टर ईडिथ चंगी हो सकती हैं. But she didn't ask for that healing. लेकिन बहन हैटी राइट ने उस चंगाई को नहीं मांगा. She asked for the salvation of her two sons. उन्होंने अपने दो बेटों का उद्धार मांगा. And then later Brother Branham said, फिर बाद में भाई ब्रैनम ने कहा, if Sister Edith would have become fine, अगर बहन ईडिथ ठीक हो भी जाती, she would have again become sick. फिर से वो बीमार पड़ सकती थी. And she would have died because we are all living in mortal flesh. और वो आगे को मर जाती क्योंकि हम अभी भी मरणहार देह में रह रहे हैं. But the salvation of the two boys लेकिन दो बेटों का उद्धार is eternal. वो अनंत है. She asked the greatest thing. उसने सबसे महान चीज मांगी. But you see, sometimes God answers. Not sometimes, in fact, most of the times God answers और हम पाते हैं अधिकतम समय जब हम मांगते हैं खुदावंद उसका जवाब देते हैं and heals the sick. और बीमारों को चंगाई कर देते And we हैं give our testimonies. और हम अपनी गवाहियां देते हैं. Sometimes He doesn't. और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो नहीं करते. When He doesn't, He has a reason. और जब वो नहीं चंगा करते, इसका पीछे कारण है. Now, God had a reason in doing everything. हर एक चीज के पीछे जो खुदावंद ने किया उसके एक मकसद था. And so God, in a right opportune time, called our precious sister back home.
तो बहुत ही सही उचित समय खुदावंद ने हमारी अजीज बहन को घर वापस बुला लिया, And this is the sovereignty of God. और ये खुदावंद की स्वाधीनता है, प्रधानता है। Yes, God bless you. And when God has His will, तो जब खुदावंद की इच्छा होती है, who art thou, man, हे मनुष्य तू कौन है to question the will of God? कि खुदा की इच्छा पे तू सवाल करे। So it was His will. तो ये उनकी इच्छा थी, And remember, if He doesn't want us to die, none of us can die. और अगर आप देखिए उनकी इच्छा है कि हम में से कोई ना मरे, हम में से कोई नहीं मरेगा, But if He pulls somebody's cards, लेकिन अब किसी के वो कार्ड को खींच ले nobody can stop it. तो कोई इसे रोक नहीं सकता, Nobody can. कोई रोक नहीं सकता। I remember when my mother went on to be with the Lord. मुझे याद आता है जब मेरी माँ प्रभु के पास चली गई। I am a doctor. मैं डॉक्टर हूँ, I couldn't do anything. मैं कुछ नहीं कर पाया। No, you couldn't. आप कुछ नहीं कर सकते, You don't have time. आपके पास समय नहीं होता। When that death comes, it just comes या मृत्यु आती है तो आ जाती है and just takes that person. और उस शख्स को लेके चली जाती है। You can't do nothing. आप कुछ नहीं कर सकते, You can't do nothing. आप कुछ नहीं कर सकते। Even the best in the medical fields, they are hopeless at that time. उस समय हमने ये पाया कि जो सबसे उत्तम है मेडिकल फील्ड में वो भी कुछ नहीं कर सकते। Nobody can. Because God wanted to call that person. क्यों? कारण क्या था? खुदावंद उस खास प्राण को बुलाना चाहता But था। the best thing, लेकिन सबसे उत्तम बात, she made a decision in her life. उसने अपने जीवन में एक फैसला लिया And she accepted Christ. और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। And I want to tell you, and when I'm hearing her testimonies, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं उनकी गवाहियों को सुन रहा हूं, it's marvelous. बहुत ज्यादा हैरत अंगेज। She heard the Bible. उन्होंने बाइबल सुनी And she told her sons, I think, to write, and not write, she used to write with a pencil those scriptures. और वो कलम लेकर के कागज पे उन आयतों को लिखती थी। And because it was a non-Christian family, और क्योंकि एक गैर मसीह परिवार था, she folded that paper उन्होंने कागज को मोड़ दिया and put it in the bricks, और ईंटों में डाल दिया, hid it. छुपा दिया, That when everybody is gone, कि जब सब चले जाएंगे she takes out that paper. उस कागज को निकालेंगी, And then she'll read that scripture and meditate on it. फिर वो उस आयत पे को पढ़ेंगे और उस पे मनन करेंगी। That's how she learned her Bible. इस प्रकार से उन्होंने अपनी बाइबल को सीखा। People testified, लोगों ने गवाहियां दी, whenever we went to a house, जब कभी हम उनके घर में गए, you could hear the voice of this message. आप इस संदेश की आवाज को सुन सकते थे। God bless her soul. खुदावन उस रूह को बड़ी बरकत दे। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए, And today she finds rest. और आज वो विश्राम पाती हैं। So blessed be the name of our Lord for such a wonderful sister and a soul in Christ. और खुदावन का वास्तविकता में धन्यवाद हो, इतनी प्यारी रूह मसीह में जो हमें हमारे पास थी, And a wonderful testimony we had. और एक बहुत ही प्यारी गवाही जो हमारे बीच में थी। Yes, brother. जी हाँ, मेरे भाई। And so we also need to learn something from her. तो हमें भी जरूरत है कि हम उनसे कुछ बातों को सीखें। In spite of all the pains, she never left the Lord. दर्दों के बावजूद उन्होंने खुदावन को कभी छोड़ा नहीं, She held firm. वो बहुत तेज पकड़ी रही। And that's what we need to do in this hour. और यही चीज हमें करना है इस घड़ी में। Hold firm this word. इस वचन को बहुत पक्की तौर से पकड़ के रखना है, कस के And पकड़ना I है। want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, one of these glorious days, इन्हीं किन्हीं दिनों, महिमा युक्त दिनों में there has to be a rapture. एक रैप्चर का होना जरूरी है। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए, And God bless everybody who's come in this cold weather. और इस ठंडे मौसम में हर एक जो यहाँ पर आए, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। God bless all of you. खुदा ने आप में से हर एक को बड़ी बरकत दें। Amen and amen. आमीन और आमीन। We are ending this year now, last Sunday, now last Tuesday. हम इस साल को अब खत्म कर रहे हैं। हमने देखा पिछले ये जो रविवार गुजरा, ये आखिरी रविवार था और ये आखिरी मंगलवार है जिसमें आज हम हैं। Coming Tuesday, we are going to have a brother with us. आने वाले मंगलवार हमारे बीच में एक भाई आएंगे। Brother, Lord willing, you heard our brother Denzel. आपने हमारे बीच में भाई डेंजिल को सुना है। He'll be there on Tuesday खुदा ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को हमारे बीच में होंगे to preach this word. इस वचन को प्रचार करने के लिए। So come and benefit from that ministry. सो आइए और उस सेवकाई से लाभ उठाइए। So God bless you. सो खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। Now I'm going to move on in the message with you अब मैं संदेश में आगे आपके साथ बढ़ूंगा and show you some things और कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा
And we are going to start from where we left. और हम वहां से चालू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। And may God give you and I grace to understand certain things. और काश खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम कुछ बातों को समझ सकें। I am reading from paragraph 254, मैं 254 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं which is on page 91 of Spoken Word is Original Seed Part 2. और 91 पृष्ठ पे है, मुंह से बोला गया शब्द ही मूल बीज है, उसके भाग 2 से। We are now reading to you from this message. ये संदेश हम आपके सामने अब पढ़ रहे हैं। Christ is now taking himself a bride मसीह अब अपने लिए एक दुल्हन को ले रहे हैं to be pregnated with his own seed word in her womb. ताकि वो गर्भवती हो सके खुदा के मसीह के बीज रूपी वचन के द्वारा उसकी कोख में, Spirit womb in her mind, आत्मिक कोख में, उसके मन में, and won't mix with any of the denominational trash with it. और किसी भी वो संस्थागत कूड़े करकट से उसको मिलाएगी नहीं। She is a virgin to him. और दुल्हन उसके लिए यानी कि मसीह के लिए कुंवारी है। Now he's showing us the plan for this age. अब नबी हमें इस युग के लिए एक योजना दिखा रहे हैं। That Christ is taking himself a bride. वो मसीह अपने लिए एक दुल्हन को ले रहे हैं। Now listen to this carefully. I know you have heard it many times, but these things are going to help you further understand the plan. मैं जानता हूं कि आपने इन चीजों को कई बार सुना है, लेकिन ये आपकी मदद करेगा जब आप इसको दोबारा सुनेंगे, ताकि आप आगे की योजना को और अधिकाई से समझ पाएं। You see, Adam's bride failed. आप देखिए, आदम की दुल्हन फेल हो गई। Jehovah's bride, Israel, failed. यहोवा की दुल्हन यानी कि इजराइल, वो भी फेल हो गई। And then finally, Christ's bride, which started at Pentecost, failed. और आखिरकार हम पाते हैं मसीह की जो दुल्हन है, जो कि ईद पेंतिकुस्त के दिन चालू हुई थी, वो भी फेल हो गई। Which bride will fulfill the commission? अब उस महान सेवकाई को, उस कमीशन को कौन पूरा करेगा? You have heard these messages. आपने इन संदेशों को सुना है। Which commission? कौन सी कमीशन? Genesis 1. उत्पत्ति 1 की, Be fruitful and multiply. फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, Replenish the earth पृथ्वी को कब्जे में ले लो and subdue it. और उसको अपने वश में कर लो। So which bride will fulfill that commission? तो कौन सी दुल्हन है जो कि इस कमीशन को पूरा करेगी? Now it couldn't happen with Adam's bride, ये चीज आदम की दुल्हन के साथ नहीं हो पाई, Jehovah's bride, यहोवा की दुल्हन के साथ ये बात नहीं हो पाई, and neither with Christ's bride, which started at Pentecost. और ना ही मसीह की दुल्हन के साथ जो कि ईद पेंतिकुस्त के दिन चालू हुई थी। They started good, वो ठीक चालू हुए थे, but somewhere they got perverted, disturbed, I would say, spoiled. मैं कहूंगा कि आगे रास्ते में वो ठीक तो चालू तो ठीक हुए थे, लेकिन आगे मार्ग में वो कहीं पर बिगड़ गए। But now, in the last days, लेकिन अब अंतिम दिनों में Christ is now taking himself a bride मसीह अब अपने लिए एक दुल्हन को ले रहे हैं to be pregnated with his own seed word. ताकि वो दुल्हन मसीह के अपने बीज रूपी वचन के द्वारा गर्भवती हो सके। You see, आप देखिए, now this is not just a message. आप देखिए, ये केवल मात्र संदेश नहीं है, This is a prophecy ये एक नबूवत है which you and I need to understand. जिसको कि आपको और मुझे समझना जरूरी है। He's preaching this on March 18, 1962, ये 18 मार्च 1962 को इसको प्रचार कर रहे हैं and is telling the church और कलीसिया को बता रहे हैं Christ is now taking a bride मसीह अब एक दुल्हन को ले रहे हैं to be pregnated with his own seed word. ताकि उसके यानी कि मसीह के बीज रूपी वचन के द्वारा वो गर्भवती हो सके। In other words, the seed word is coming, दूसरे शब्दों में वो बीज रूपी वचन आ रहा है by which she will be pregnated. जिसके द्वारा वो गर्भवती होगी। She won't receive any denominational trash. वो कोई भी डिनोमिनेशन यानी संस्थागत कूड़े करकट को नहीं लेगी। She's a virgin to him. उसके लिए वो एक कुंवारी है, She's getting ready वो तैयार हो रही है to receive that seed word. ताकि उस बीज रूपी वचन को प्राप्त कर सके। Which seed word? कौन सा बीज रूपी वचन? You see, now the time had arrived. आप देखिए, समय आ चुका था। This is 1962. ये 1962 है, When the book was opened जब किताब खुल गई in heaven. स्वर्ग में, And next year, और अगले ही साल which was 1963, जो कि 1963 था, the mighty angel will come down महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आ जाएंगे with that open book, उस खुली किताब के साथ, with a message. एक संदेश के साथ। And what is the purpose of that message? और संदेश का उद्देश्य क्या है? To pregnate a bride. ताकि एक दुल्हन को गर्भवती करे। What was in the book?
जो कुछ किताब में था is not denominational trash. ये कोई संस्थागत कूड़ा करकट नहीं है, This is pure word. ये शुद्ध मार्मिक वचन है। If this is gone in a church, अगर ये कलीसिया में के अंदर गया है, if a church gets pregnated by this message, अगर एक कलीसिया इस संदेश के द्वारा गर्भवती हो जाए, she will bring a seed according to his kind. तो वो एक बीज को पैदा करेगी उसके किस्म के अनुसार। She will produce a super church, वो पैदा करेगी एक सर्वोच्च कलीसिया को, a super race, एक सर्वोच्च जाति को, which has never been seen before. जिसको कि पहले कभी देखा नहीं गया। I think you're understanding this. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Keep that thought in your mind. इस विचार को अपने दिमाग में रखिए। Now he's seeing. Now see, because you need a background behind these lines. इन पंक्तियों के पीछे जरूरी है आपके पास एक पृष्ठभूमि हो। While he's preaching, spoken word is the original seed. जबकि वो प्रचार कर रहे हैं, मुंह से बोला गया शब्द ही मूल बीज है। He is looking everywhere. वो हर जगह देख रहे हैं। मैं इनके चर्च गया, ये भी गिर गए। मैं इनके चर्च गया, ये भी गिर गए। मैं इनके चर्च गया, ये भी गिर गए। मैं इनके साथ प्रचार किया, ये भी गिर गए। आप कहें भाई आशीष आप ये बोल क्या रहे हैं? जो बोल रहा हूं भैया सही बोल रहा हूं। ये हालत है भाई ब्रैनम की 1962 में। Those who associated with him जो उनके साथ जुड़े in his healing ministry उनकी चंगाई की सेवकाई में were now leaving him. अब उनसे दूरी बना रहे हैं और उनको छोड़ के जा Slowly रहे हैं। and gradually they were distancing from him. धीमे धीमे उनसे दूरी बनाते चले जा रहे हैं। Reason? कारण The doctrines he preached. जो शिक्षाएं उन्होंने प्रचार की And they are he's directly speaking against their church creeds. और सीधे सीधे उनकी कलीसिया अकीदों और रिवायतों के विरोध में वो बोल रहे हैं। So they started distancing from तो him. ये कारण बना कि वो उनसे दूरी बनाने लगे। The last good group that was left जो अच्छा अंतिम झुंड बचा था was the Pentecostals. वो थे पेंटिकॉस्टल्स। And when Brother Branham began his ministry, see, a major part of his ministry was with the Pentecostals. आप पाएंगे भाई ब्रैनम की अधिकतम जो बड़ी सेवकाई थी वो पेंटिकॉस्टल के साथ थी। In the beginning part of his ministry. उनकी सेवकाई के शुरुआती हिस्से But में। by 1962, लेकिन 1962 तक the Pentecostals were showing their colors. पेंटिकॉस्टल अपने रंग दिखा रहे थे And they were also not benefiting from his ministry. और वे भी उनकी सेवकाई से लाभ उठा नहीं रहे थे। They were going back in the world. वापस संसार में लौट रहे थे। The picture was very bleak. तस्वीर बहुत ही खराब थी। जब नबी देख रहे हैं तमाम चर्च की दुनिया को, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, उस नबी के जमाने में चल रहा हूं मैं, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, अब खास जो थे पेंटिकॉस्टल्स की बात हो रही है कि जो कुछ थोड़ा बहुत जीवन बचा था वो इन पेंटिकॉस्टल्स में बचा था जहां पे थोड़ी बहुत बेदारी थी। अब वो देख रहे हैं कि कहीं पर भी जीवन नहीं है। अब वो इस चक्कर में है कि जब मैं मुंह से बोला गया वचन मूल बीज है का अपने चर्च में जो कुछ लोग विश्वास करते हैं उस संदेश में जो मैं प्रचार करता हूं, मैं भी संदेश को प्रचार कर रहा हूं, तो मैं अब इनके सामने क्या लाऊं? सब तो गिर गए, कोई तो बचा नहीं। तो पिक्चर इंग्लिश में कहते हैं ब्लीक। ब्लीक का मतलब है बड़ी कमजोर तस्वीर है। बोले बड़ी कमजोर तस्वीर है जो दिख रही है। लेकिन अब चर्च को मैं कहां लाके खड़ा करूं इस संदेश में? यह सवाल चल रहा है भाई ब्रैनम के दिमाग में कि अगर मैं कहूं नहीं नहीं भाई, एक स्त्री तो बची है और शायद वो पेंटिकॉस्टल्स हैं, तो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है। इनके साथ मैंने मीटिंग्स करी, इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री का फायदा उठाया और इन्होंने बहुत कुछ किया। आज ये मेरी ही शिक्षा के विरोध में है। आज ये मुझसे दूरियां बना रहे हैं और मुझे साफ दिख रहा है कि ये गिर गए। अब इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बचा कौन सा चर्च? अब वो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा झुंड जो इस वचन को पूरा करे, जो कि मसीह की दुल्हन कहलाए, मरियम जैसी, जो वचन ग्रहण करे और मसीह रूपी बच्चा
यानी कि मसीह को अपने जीवन से पैदा करे। उन्होंने कहा मैं किस ग्रुप को बोलूं, मेरे पास तो कोई ग्रुप बचा ही नहीं। यह है तस्वीर। और आप अगले वाक्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब ऐसे पशुपेश में भाई विलियम ब्रैनम अपने जेफरसनविल चर्च में खड़े हैं मंच पे और कह रहे हैं कि जहां जहां मैं गया वहां तस्वीर बड़ी ब्लीक है। अब कहने के लफ्ज थोड़े फर्क हैं लेकिन मतलब वही है। तो बोले लेकिन मैं संदेश को ऐसी नाउमीदी पे खत्म तो करना नहीं चाहता। जब इतना ढेर सारा मैंने प्रचार कर दिया तो कोई ना कोई तो होगा खुदावन जो कि आपकी इस कमीशन को पूरा करेगा। सुन रहे हैं आप? यह है बैकग्राउंड। ओ आई रिमेंबर सिटिंग देयर इन अ रूम। अब यह अगली लाइन देखें। वो कह रहे मुझे याद आता है मैं कमरे में बैठा था 3 days in there। वहां पर 3 दिन था। 3 दिन लगातार एक कमरे में मैं बैठा था इस मैसेज को लाने से पहले, praying and waiting on the Lord and fasting। 3 दिन मैं बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, खुदा पे इंतजार कर रहा था उपवास के साथ। When that struck me, I thought, और जब इस चीज ने मुझे छुआ मैंने सोचा, oh God, what is it? हे खुदावंद ये क्या है? Here I am in a picture। यहाँ पर मैं एक तस्वीर में हूँ। Here I am। यहाँ मैं हूँ। If I bring up this much to the church, अगर मैं इतना चर्च के सामने ले आऊं, यानी कि इतना तक लाऊं कि आदम की बीवी फेल हो गई, यहोवा की पत्नी फेल हो गई, और फिर क्राइस्ट की ब्राइड भी फेल हो गई, और सारी डिनोमिनेशंस फेल हो गई। अगर मैं तस्वीर यहां तक रखूं तो क्या होगा प्रभु? ओहो! Here I am in a picture here। If I bring up this much to the church, अगर मैं इस हद तक चर्च के पास लेके आऊं, where will I be? तो मैं कहां रहूंगा? I'll be have them on a limb। सॉरी, I'll be have them on a limb। मैं तो उन्हें एक टांग पे खड़ा कर दूंगा, यानी कि मैं उन्हें पशुपेश में डाल दूंगा। हाँ जी। लोग सुनने के बाद कहेंगे भैया फिर बचा कौन जहां खुदावन का वचन पूरा हो? What can I do? मैं क्या करूं? I have seen the church as every type and shadow मैंने कलीसिया को हर एक तस्वीर और छाया में होते हुए दिखाया, and everything else। और हर एक चीज में बोले मैंने बहुत ढूंढा। आज की आधुनिक कलीसिया को समझने के लिए मैंने बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य खकोड़ दिया इन 3 दिनों में। मैंने सारी तस्वीरें निकाल ली जिस जो फिट होती हैं इन कलीसियाओं पे। जो तस्वीर निकालूं वो यही बताती है कि ये गिर गए। कोई उठने की तस्वीर है ही नहीं। Now listen now। अब सुनिए, What can I do? मैं क्या करूं? अब I haven't seen the church as every type and shadow मैंने हर एक तस्वीर और छाया में होते हुए कलीसिया को देखा, and everything else और एक चीज में shows she is gone। और वो हर एक तस्वीर ये दिखाती है कि वो जा चुकी, खत्म। अब मैं गई हुई कलीसिया एक मरी हुई कलीसिया को जिंदा कैसे दिखा दूं? बोले मैंने बहुत खकोड़ा इनकी तस्वीरें, मेथोडिस्ट की, बैप्टिस्ट की, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्ट, जितनी भी तस्वीरें हैं मैंने बाइबल से ढूंढने की कोशिश करी। हर तस्वीर यही इंगित करती है कि ये मर चुके। अब ऐसे मरे हुए लोगों को मैं कहां से जिंदा कर दूं? कहां से बाइबल की एक आयत ले आऊं जो ये कह दे नहीं ये तो जिंदा है, ये तो बहुत बढ़िया है? ये मैं कहां से लेके आऊं? यह है सवाल भाई ब्रैनम के सामने। एवरीथिंग शो शी इज गॉन। हर चीज ये दर्शाती वो खत्म हो चुकी है। व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करेंगे? बोले मैं इस पशुपेश में बैठा ही था कि एक विचार आया। Then I thought of that word। तब मुझे उस वचन की याद आई, I will restore, मैं बहाल करूंगा, saith the Lord। प्रभु यूं फरमाते हैं, I will restore। मैं बहाल करूंगा। यानी कि एक उम्मीद है। यस, आमेन, Remember, आमेन। remember याद रखिए, the old pine tree वो पुराना पाइन का वृक्ष, when fire hits her जब चीड़ के पेड़ में आग लगती है and burns her down। और उसको जला के राख करती है, जब वो जल रहा होता है पेड़,
उस समय she shakes off a seed though. और उस समय भी एक बीज को वो गिरा देती है। मरता हुआ पेड़ भी अपने में से एक बीज Glory! निकाल के कहीं फेंक देता है। पेड़ तो मर गया और पेड़ तो राख हो गया, लेकिन एक बीज फेंक गया मरते मरते। Amen. She shakes off a seed though. और ये यद्यपि वो चल रहा है फिर भी उसमें से एक बीज नीचे गिरता है। That seed brings forth a new one. और वो बीज एक नए पेड़ को लेके आता है। आपका कहने का क्या मतलब है भाई ब्रैनम? मतलब स्पष्ट है, एक बिल्कुल नई कलीसिया अब आ रही है। 1962 में वो देख रहे हैं सारे चर्चेस मर गए, Amen. लेकिन कहीं कोई बीज है आमीन। जो एक बिल्कुल नई कलीसिया ला रही है। Glory! Wonderful. That seed brings forth a new one. और वो बीज एक नए वृक्ष को लेके आता है। That's right. ये बात ठीक है। The old trees are burnt up पुराने जो वृक्ष हैं वो जल चुके हैं with organization संस्था के द्वारा and everything else. और बाकी तमाम चीजों के But द्वारा, there still remains a seed of word. लेकिन अभी भी बचा हुआ है उस वचन का बीज। And God's word, और खुदावन का वचन it'll come right back, वो वापस लौट के आएगा, reproduce itself, अपने आप को पैदा करेगा, just as sure as the world. ठीक जैसे संसार है। That seed will reproduce itself. वो बीज अपने आप को पैदा Yes, now, करेगा। not, she won't miss it. अब वो इसको चूकेगी नहीं। Notice, but Christ. ध्यान से देखिए मसीह। We believe we are in the end time. हम ये विश्वास करते हैं, मानते हैं कि हम अंत के समय में हैं। Do we? क्या हम विश्वास करते हैं? Congregation says amen. सभा कहती है आमीन। Do you believe that before you have a crop now, क्या आपको ये विश्वास है इससे पहले कि आपके पास एक फसल हो, अब you have to plant a seed? जरूरी है कि आप एक बीज को बोएं? Amen. आमीन। You see, why I have let churches turn me out? आप देखिए क्यों गिरजों ने, चर्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया। I have let myself. मैंने अपने आप को निकाल दिया। मैंने अपने आप को अलाउ किया कि चर्चेस मुझे निकाल दें। मैंने अलाउ किया कि चर्च एक के बाद एक चर्च मुझे निकाल रहा था, लेकिन मैंने जाके फिर से हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाया मैंने, और मैंने बहुत कोशिशें करी, लेकिन बातें कुछ वो, मैंने अपनी संदेश पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आमीन आमीन। जो कारण बना कि वो मुझसे जुदा हो गए बोलते, लेकिन मैंने अलाउ किया ऐसा होने के लिए कि मैं धीरे धीरे अकेला हो जाऊं। आमीन। भाई विलियम ब्रैनम भाई कह रहे हैं, यस। you see why I've let churches turn me out? आप देखिए मैंने क्यों चर्चों को अपने मुझे, जिन्होंने मुझे निकाला, मैंने ऐसा क्यों होने दिया? Tell me everything. मुझे सब कुछ बोलने लगे वो। हाँ जी। Call me all kinds of names. मुझे विभिन्न प्रकार के नामों से बुलाने लगे Everything else. और सब कुछ, And just stay right with that word. और ठीक उस वचन के साथ बने लेकिन रहो। मैं उस वचन के साथ बना रहा, आप Yes. लोगों के साथ। Amen. क्यों मैंने ये किया इतने सालों? ओह माय। इतने सालों क्यों मैंने उनकी आलोचनाओं पे, उनका मुझसे दूर होने को नजरअंदाज करते हुए फिर भी अपना वचन वहीं रखा, अपनी शिक्षा वहीं रखी जो कि वचन में पाई जाती थी, और मैं वहीं क्यों खड़ा रहा इतने सालों? आए जेफरसनविल की कलीसिया, आज मैं कहूं आए दिल्ली की कलीसिया, आमीन। आए आलमगीर सच्ची कलीसिया समझ। आमीन। Listen now. अब सुनिए, They call me all kinds of names. उन्होंने अलग अलग नामों से मुझे बुलाया। Everything else. ये And तमाम just stay चीजें। right with that word. Amen. और मैं ठीक उस वचन के साथ बना रहा। See, there's a plant, देखिए एक पौधा है, seed being planted. बीज जो कि बोया गया। मैंने परवाह नहीं करी उन लोगों की, वो ये बोल रहे हैं। आमीन। मैंने उनकी आलोचनाओं की, उनके कमेंट्रीज की, उनकी ये उनका वो पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बीज बोता रहा। आमीन। मुझे मालूम है मेरे हाथ में कौन सा बीज था, आमीन। और मुझे मालूम है ये बीज जो मैं आज बो रहा हूं और 1962 में प्रचार कर रहा हूं, अब ये क्या लाएगा, आमीन। ये किसकी तैयारी है? आमीन। There's a plant, seed being planted. आप देखिए एक पौधा, एक बीज बोया गया है। It's already been planted. ये पहले से बो दिया गया है। अब कह रहे हैं दोस्त, बोया जा चुका है। यस। अब 1962 में कह रहे हैं, It's already been planted, friend.
ये पहले से बोया जा चुका है दोस्तों, It's already done. ये पहले से हो चुका है। I can say it now. अब मैं इस बात को कह सकता हूं, It's over. बोया जाना खत्म हो गया। Right. ठीक है, She's done being planted. वो बो दी जा चुकी है। Oh, yeah. ओ हाँ, So is denominational seed. वैसे ही डिनोमिनेशनल बीज भी All the rest of them. और वो बाकी तमाम सब भी बोए जा चुके हैं। बोए जा चुके हैं कौन सी जमीन पर? हाँ जी, जमीन है लोग। यस, लोगों के हृदय रूपी जमीन पे बीज विभिन्न किस्म के बोए जा चुके हैं। आपको याद है, बाद ने बोला दो हैं जो डिनोमिनेशनल बीज बो रहे हैं और एक है जो कि वचन का बीज बो रहा है। कौन? मलाकी 4 बोले ये बोया जाना हो चुका और लोगों ने जिन्होंने वचन को ग्रहण करना था वो कर चुके। Like as our great precious brother Billy Graham said right here in Louisville, जैसे लुईविल में हमारे बड़े प्यारे बहुमूल्य भाई बिली ग्राम ने यहाँ पर कहा था, लुईविल में said Paul could take a Bible, उन्होंने बताया कि पौल एक बाइबल को ले सकता था, took the Bible, said now Paul could go into a city and hold a revival. कि पौलुस भाई बाइबल को लेकर के एक बेदारी की सभा करने जाते थे एक शहर में, He'd have one convert, तो उनमें से एक जो था वो बच के निकलता था, go back the next year, अगले साल जाते थे। he's got 60 from that one. और जब पौलुस भाई जाकर के एक जगह एक शहर में प्रचार करते थे, वहां से शायद एक निकल के आता था, लेकिन जब वो अगले साल उसी शहर में जाते थे पौलुस भाई, तो उस एक सोल से 60 रूहें निकल के आ जाती थी। Said I can go and hold a 6 weeks revival उन्होंने कहा कि मैं जाकर के 6 हफ्ते की बेदारी रख सकता हूं and have 20,000 converts और 20,000 लोग निकल के आते, and come back in 6 months और जब मैं वापस 6 महीने बाद लौट के उसी जगह पे जाता हूं and can't find 20. और वहां पे मुझे 20 भी नहीं मिलते। सुन रहे हैं? ये बिली ग्राहम के कोट्स को बता रहे हैं। पौलुस जाते हैं भाई, एक को लाते हैं, अगली बार जाते हैं तो वहां एक के 60 हो जाते हैं। मैं जाता हूं और 20,000 लाता हूं, एक साल भी नहीं 6 महीने में जाता हूं, 20 भी नहीं मिलते। क्या प्रॉब्लम है? नबी ने कहा मैं बताता हूं। व्हाट इज इट? क्या है ये? जिन्हें आप कह रहे हैं कि मैं 20,000 कन्वर्ट्स लाता हूं, कन्वर्ट्स का मतलब क्या बोलेंगे? कन्वर्ट्स को जो परिवर्तित लोग हैं, जिनका परिवर्तन हो गया। अब नबी इस परिवर्तन को, जो दुनिया परिवर्तन कहती है, उस परिवर्तन को समझा रहे हैं। व्हाट इज इट? क्या है ये? दे आर नॉट कन्वर्ट्स। वो परिवर्तित नहीं है जिन्हें आप परिवर्तित समझ रहे हैं, अपनी मीटिंग्स के परिवर्तित लोग, हाँ, बोले वो परिवर्तित है नहीं। दे आर नॉट कन्वर्ट्स, वो परिवर्तित नहीं है, दे आर कन्वर्ट्स टू डिनोमिनेशनलिज्म। वो संस्थागतवाद के लिए परिवर्तित है। इतना हुआ, दुनिया छोड़ी, जैसे कहते नहीं, आसमान से गिरे खजूर पे लटक गए, फिर भी धरती पे नहीं आए। अगर खजूर से गिरेंगे तब भी बहुत खजूर ऊंचा है तो जान जा सकती है। तो हां, दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन एक जगह आके फंस गए, और वो क्या थी? संस्थागत वाद, डिनोमिनेशनल धर्म। यहां फंस गए। कन्वर्जन हुआ, लेकिन मसीह के लिए नहीं, एक चर्च के लिए, एक डिनोमिनेशन के लिए उनका कन्वर्जन हुआ, मसीह के लिए नहीं। दैट्स ऑल। सर्टनली बेशक ऐसा ही you see, you plant denominational seed, आप देखिए, आप संस्थागत बीज बोएं that's what you get. तो वही आप रोपेंगे। संस्थागत बीज क्या कहता है? Come now, brother, भाई अब आप आइए, join the church. चर्च को ज्वाइन कर लो। जो संस्थागत बीज का बोना है, उसमें प्रचारक नए को जो ला रहा है, क्या सिखा रहा है? हमारे चर्च आओ, भाषा शैली पकड़ो। यह है डिनोमिनेशनल वाद। यस यस, हमारे चर्च आओ। ध्यान से सुनना। कम नाउ ब्रदर, भाई अब आप आ जाइए, जॉइन द चर्च। चर्च को आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चर्च को ज्वाइन करो। पुट योर नेम ऑन द बुक। और किताब में अपना नाम लिखवा दो। अपना नाम या रोल नंबर ले लो, सीरियल नंबर ले लो, सीरियल नंबर ले लो, और चर्च आओ, अटेंड करो मीटिंग्स। बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा ब्रदर। समझ में आ रही है? बपतिस्मा ले लो, चर्च आ जाओ। यह है संस्थागत बीज। ये सही बीज नहीं है। बहुत बढ़िया।
आप उस रूह को गुमराह कर रहे हैं। जो सही अनुभव है वो ये नहीं चर्च आओ। हां, चर्च आना जरूरी है, वो चर्च आएंगे, बाद में आएंगे, फेलोशिप में आएंगे, लेकिन मेन चीज है क्या तुम्हारी पहचान मसीह से हुई? क्या मसीह के साथ तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है ब्रदर, सिस्टर? चर्च ज्वाइन कराने के लिए संदेश नहीं सुनाया जाता, और यहां पे है डिनोमिनेशनल होड़। नबी समझाएंगे, आप आओ, आप आओ। बहुत साल पहले, अब तो खैर अब तो सालों साल हो गए, मैंने डीटीसी बस में ट्रेवल करना बंद कर दिया। तो याद है चलती थी, पुराने लोग जानते हैं, ब्लू लाइन है। अब तो खैर बड़ी बढ़िया बढ़िया बसें आ गई हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बड़ी भरी चलती थी, लटक लटक के। मैं भी लटक के गया हूं 502 मेहरौली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई रे भाई, उसी में अपना रिजल्ट भी देखा था मैंने, मजा आ गया। लेकिन खुदा का नाम मुबारक हो। तो ब्लू लाइन बस, रेड लाइन, ब्लू लाइन, व्हाइट लाइन, और हर स्टैंड पे खड़े होके आओ आओ अंदर, अंदर आओ, अंदर आओ, कंडक्टर बुला रहा है। उसके बाद आगे खड़े हो गए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ गए, और रुकी है, खड़ी है, तभी पीछे उसी नंबर की दूसरी बस आ गई। तो क्या 5166 आ रही है, निकाल निकाल निकाल, सुना आपने पुरानी 5166 आ रही है, निकाल निकाल। वो बोलता, फिर वो तेज ड्राइव करेगा ताकि वो अगला बस स्टैंड पकड़े जहां से वो पैसेंजर उठाए। ये होड़ मचती थी, हमने अपनी आंखों से देखा। तो आओ आओ आओ, यही होड़ मची है, आओ आओ। क्या? जितने ज्यादा खींच लो अपने पास। इसे कहते हैं मेंबर्स बढ़ाना, अपनी मेंबर्स की टैली बढ़ाना, अपने अपने क्या कहते हैं मेंबर्स की हिंदी क्या बनेगी? सदस्यों की गिनती बढ़ाना। हमारे पास इस साल 150 बपतिस्मे हुए, इस साल हमारे 250 बपतिस्मे हुए, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे, मसीह से मुलाकात। अब हमारे चर्च में बैठने की जगह नहीं, हमें एक और कमरा लेना पड़ा। अब हम एक और कमरा लेंगे, लीजिए, 10 कमरे बना लीजिए, छत पे भी बना लीजिए, नीचे भी बना लीजिए, फर्क क्या पड़ता है? मसीह के पास कितने आए? कहानी ये है। ये बुरा मत मानिएगा अगर किसी को चोट लगे मेरी बातों से, ये एक संस्थागत बीज है। मेंबर्स बढ़ाना, मसीह से नहीं मिलवाना। फिर अब नबी बताएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये जो बुला रहे हैं कम एंड जॉइन आवर चर्च, ये वो हैं जिन्होंने भी चर्च ही ज्वाइन किया। इनकी भी मसीह से कोई मुलाकात नहीं है। इनकी भी, जिसकी मुलाकात मसीह से हुई होगी वो अगले की मुलाकात जरूर मसीह से करवाएगा। जैसे पौलुस। तभी मैं चिल्ला चिल्ला के संडे को कह रहा था, ये आ चुके हैं, संदेश में हैं। क्या आपकी मुलाकात हुई? जिसकी मुलाकात इनसे हो जाए, वो अगली नई रूह को जब प्रचार करेगा तो कहेगा आओ इनसे मिलो। फिर वो विश्वासी भी जब आएगा तो ये समझ के आएगा कि मैं एक चर्च का ही मात्र मेंबर नहीं हूं, मैं इनकी देह का सदस्य हूं। हालेलुया। तब वो चर्च नहीं देखेगा, वो ये देखेगा। आमीन। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? आमीन आमीन। और आप जो पुराने, आप ही समझ लें इस चीज को अच्छी तरह। आप किस लिए आए हैं? एक चर्च की मेंबरशिप। जैसे भाई लाल कहते थे, चर्च से जुड़े रहो। पुरानी बात है भाई लाल, भाई पीटर के टाइम की। जब कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए तब उनसे कहा आप तो चर्च आए नहीं, तो अब चर्च आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ऐसे एक दो के साथ किया, तुरंत इसके बाद कई चर्च आना शुरू हो गए। अब क्यों चर्च आ रहे हैं? चर्च आने का कारण मीटिंग नहीं है,
वचन नहीं है। चर्च आने का कारण है कुछ सहूलियतें, कि भाई खानदान में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो भाई आ जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, भाई कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी, शादियां हैं, चीजें हैं, इन चीजों की फैसिलिटी के लिए कई लोग चर्च ज्वाइन करते हैं। और ये चिकना घड़ा, ये चिकना घड़ा, कुछ नहीं, कुछ टिक नहीं रहा वहां पे। कुछ नहीं। वचन की एक बात समझ में नहीं आती, खुदा ने छू के काम नहीं किया। इसे कहते हैं संस्थागत। मैं जड़ों पे जा रहा हूं आज। God bless you. भैया 5 बपतिस्मे तैयार हैं, हम बहुत खुश होते हैं। भैया 2 बपतिस्मे, भैया 1 बपतिस्मा, भाई स्वर्ग का राज महाजाल के समान भी है। जाल तो डालना ही है, जाल तो डालना हम बंद नहीं करेंगे, और लोग आएंगे। लेकिन आपका ब्रदर उद्देश्य क्या है? अभी नबी एक बैप्टिस्ट मिशन वालों का स्लोगन बोलेंगे जो उन्होंने 1944 में बनाया था, A million more in 44। 10 लाख और 1944। जब तक ये 1944 साल खत्म होगा, हमारे पास 10 लाख और होंगे। आज मैं, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने आज शादी की सालगिरह दी, तो मैं कहीं पे खाने भी गया। तो जब मैं खा रहा था तो उस रेस्टोरेंट के पीछे एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था टारगेट, कि हमें इस साल में, इस महीने में मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट इतना अचीव करना। और गिनतियां लिखी थी, इतने लाख खाने दे देने हैं, इतने लाख लोगों को खिला देना है, यानी उतना पैसा। तो चर्च कुछ नहीं, एक बिजनेस मशीनरी बन गई है जहां लोग टारगेट्स बना रहे हैं। प्रचारक टारगेट बना रहा है कि मैं अब कितनी रूहें लाऊं। अरे आप गिनो नहीं भाई, मैं कहता हूं 1 लाओ, जो एक बाद में 60 लाए, Amen. और काम बढ़ता जाए। तो ये ब्लू लाइन बस नहीं है, ये मसीह की कलीसिया है। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। God bless you, brother. सीटी बजा के आओ आओ, हाँ कहा जाना जी, लाल के घुसो, जाएगी 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 जाएगी, आई 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 आई, बिठाना। तो ये वो चीज नहीं चल रहा है कि हमें भी रैप्चर में जाना है, आइए आइए, घुसिए घुसिए घुसिए, सब जो इस बस में बैठ गया सब रैप्चर में गया। आपकी समझ में आ रही है? यहां पे वो सिस्टम नहीं है। मैं इसलिए जड़ों में जा रहा हूं। प्यारे विश्वासी भाई, प्यारे विश्वासी बहन, मैं आपसे एक मूल सवाल पूछूंगा इस साल के अंतिम मंगलवार, क्या तुम्हारी मुलाकात इनसे हुई? बात ये है, ये कांटे की बात है। हमने दुआएं करी हैं, खुदावन कोई ना कोई अनुभव देंगे। क्या आप उसके लिए डेस्परेट हुए? क्या आपके अंदर व्याकुलता आई? भैया खुदाई व्याकुलता देते हैं तो व्याकुलता आएगी। अब खुदाई व्याकुलता नहीं दे रहे तो मैं सोचता हूं कि आ गया होगा। यही एक दिन नबी ने ड्रामा खींचा कि जब यूहन्ना उठे और उन्होंने पतरस से कहा अभी हो सकता है हमें मिल चुका हो, तब पतरस ने जवाब में क्या कहा? जब मिलेगा जॉन तो पता लगेगा। ये ऐसे हो गया होगा से नहीं होता। जब पवित्र आत्मा मिलता है पता लगता है कि हमें मिला है। आमीन। आपकी समझ में आ रही है? और फिर 10वें दिन मतलब 50वां दिन जो हो गया, उन्हें होली गोस्ट का बैप्टिज्म मिल गया। तो आप जरा सोचें, यह संस्थागत बीज है जो चर्च की मेंबरशिप बढ़ाना जानता है। हम खाली बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल पर नहीं रुक रहे, हम देख रहे हैं एक शिक्षा को। तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। बाइबल में एक आयत आई है, हाय तुम पर फरीसियों जो समुद्र पार करते और जाते और एक प्रोसेलाइट, प्रोसेलाइट हिंदी के माने कि वही कन्वर्ट, यानी एक परिवर्तित बंदे को लाते हो, लेकिन उसे नरक का 2 गुना बच्चा बना देते हो। लिखा है बाइबल में, हाय तुम पर फरीसी, कि तुम निकाल के लाते हो, बदलते हो और उन्हें नरक के 2 गुने फल वाले बच्चे बना देते हो। कि अगर नरक जा रहे थे 100%, जैसे जाते हैं ना आजकल मथुरा की तरफ, तो लिखता है 100 into 100% वेजिटेरियन, 140% वेजिटेरियन। अब 100% पे कोई नहीं रुक रहा, हम तो 1000% वेजिटेरियन हैं। तो अब यही है
कि पहले जा रहे थे नरक 100%, अब जा रहे हैं 200%। दुगना बना दिया नरक का। ये लिखा है बाइबल में, क्योंकि उन्होंने वचन, जिंदगी, खुदा से मुलाकात, इन चीजों की अहमियत नहीं समझी। बिल्कुल नहीं समझी। उन्होंने केवल एक चीज समझा, गिर जा, और वहां जाके गिर गए। बिल्डिंग 31 को 5:30 बजे खुलेगा, ट्यूसडे को जल्दी खुल जाता है, संडे को तो सुबह खुल ही जाता है। आओ, बैठो, शाम को प्रभु भोज लो, आराम से घर जाओ, बैठो। समझ में क्या आया भाई? समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया। समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता तो आपका समझाने वाला पवित्र आत्मा कहां है? मैंने आपको बताया था, इस साल मैं गया था सिक्किम। अब वो बहन 102 साल की हैं, बहन पे छोटी सी हैं, शक्ल भी दिखाई थी। और जब हम संदेश में गर्जनों की और गहरी बात कर रहे हैं, सब बैठे थे, ये खड़े होकर चिल्ला रही थी आमीन। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनसे आमीन कौन करवा रहा है। इस बेचारी 102 साल की बुजुर्ग को, जो कि अनपढ़ है, ठेठ गांव की, कुछ नहीं मालूम, ये को कैसे समझ रही है? ब्रदर, ये है समझाना पवित्र आत्मा का। आमेन। यस। इसलिए हम डिनोमिनेशनल बीज ना बोएं। समझिए? आमेन। मैं जानता हूं टाइम निकलता, लेकिन क्या करें, बात यह भी है कि पॉइंट्स ऐसे हैं, मैं चाहूं तो लाइनों को फटाफट पढ़ जाऊं, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा। आप ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं? अब मैं आपसे दूसरे से पूछूंगा, आप जो आए, आप जो आई, कैसे आए? मैं बता दूं कई लोग कैसे आए। असल में हमारे ब्रदर इन लॉ ने बैप्टिज्म लिया था। जब हमारे ब्रदर इन लॉ ने बैप्टिज्म लिया, हमने भी देखा, फिर हमें भी समझ में आया, हमने कहा हम भी ले लेते हैं। फिर हमने भी सच्चाई समझी। कितनी समझी भैया मुझे नहीं मालूम। असल में जब हमारा भाई आया, फिर उसने हमें बताया, फिर हम भी आ गए। तुम्हें मैसेज कितना समझ में आया? मैसेज कितना समझ में आया? बुरा ना माने, मैं इसमें किसी को कंडेम नहीं कर रहा। इसलिए हर कलीसिया में एक बड़ा हिस्सा बन जाता है जो कि एक खास परिवार का है। एक खास परिवार का पहले आया, फिर उसके परिवार के दूसरे आए, फिर तीसरे आए, चौथे आए, पांचवें आए, इस तरह से एक बड़ा कुनबा निकल के आया। होता है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा ब्रदर, क्या आप इसलिए आए कि आपका ब्रदर आया, या आप इसलिए आए कि आपको कुछ दिखा? यह है सवाल। समझ में आई आपके? फिर जब शादियां आती हैं और चीजें आती हैं, फिर वो रिश्तेदारियां चलती हैं। क्यों? जड़ ये है, जड़ ये है क्योंकि जब आप आए भी थे तो रिश्तेदारी के नेट पे आए थे, वचन देख के नहीं आए थे। हो सकता है आप कहेंगे नहीं मैं तो वचन देख के आया, लेकिन आप नहीं आए ब्रदर। इसलिए वो चीज दिल में आज भी कहीं ना कहीं काम करती है। क्या ब्रदर इसका कोई निवारण हो सकता है इस साल के आखिरी मंगलवार? अभी आमेन। आमेन। देरी अभी भी नहीं हुई ब्रदर। अगर आप खुदा के पास जाएं, खुदा के सामने झुकें भाई और बहन, हे प्रभु मुझे अपना अनुभव दें, Amen. मुझे मेरा नाम दिखाएं, मुझे प्रकट करें कि मैं आपका चुना हुआ हूं, आपकी चुनी हुई हूं, मुझसे बात करें। यहां कई बैठे हैं जिनके पास ये अनुभव है। वो जो बहन गई कल शाम, उसके पास अनुभव था। आमेन। कोई परिवार में विश्वासी नहीं, लेकिन वो खड़ी है, अपने बच्चों से कहती है तुम जाओ, और हमेशा उनके लिए खाना बनाना, चीजें बनाना। सोच के देखिए, क्यों? ये वो नहीं है जो कि चर्च मेंबर आके बनी। हम एक चर्च मेंबर को आज दफन करके नहीं आ रहे, नो। हम एक मसीह की देह के सदस्य को, मैं जानता हूं आमेन। वो जीवन था जिसे खुदा ने छुआ। हालेलुया। और ऐसे ही कई और भाई बहन यहां बैठे हैं जिन्हें आपको खुदा ने छुआ। आमेन। आप चर्च इसलिए नहीं आते कि आप एक चर्च मेंबर हैं, आप चर्च इसलिए आते हैं कि आप जानते हैं खुदा ने आपसे बात करी, खुदा ने आपको अनुभव दिया, आप मसीह की Amen. देह के हैं, आपको कुछ दिखता है, दिखेगा भाई, दिखेगा। Amen. Amen. That's right. बस आ जाना, बैठ जाना,
चेहरा दिखाना। भाई लाल कहते थे पूछेंगे बाद में साल के अंत पे 31 को कैसे आ गए, है नहीं? 31 तारीख कैसे आ गए? फिर एक अनाउंसमेंट होता, मालूम है 31 के आसपास आना शुरू कर देंगे, ताकि 31 की मीटिंग में आना मिल जाए। फिर 31 के बाद फिर गायब हो जाएंगे। ये बात सच है, होता है ऐसा। क्योंकि यह है चक्कर, कन्वर्ट नहीं हुए अभी। वो एक चर्च के पास आए, खुदा के पास नहीं। द कन्वर्ट्स टू डिनोमिनेशनलिज्म, दैट्स ऑल। सी, वो कन्वर्ट हुए कहां पे? एक संस्थागतवाद के लिए, इतना ही। कम नाउ ब्रदर, आइए भाई, अब जॉइन द चर्च, आओ भाई, चर्च को ज्वाइन कर लो, पुट योर नेम ऑन द बुक, अपना नाम किताब में लिखवा दो। दैट्स ऑल दे नो। इतना ही बस इनको मालूम है। राइट, ठीक है, इतना ही मालूम है मसीहत। पेंटिकॉस्ट हैज डन द सेम थिंग। पेंटिकॉस्ट ने भी यही किया। अब बता रहे हैं पेंटिकॉस्टल्स का क्या हाल है। वो ये नहीं कहते आओ चर्च ज्वाइन करो, वो एक लाइन और बोलते हैं, स्पीक इन टंग्स, गैर जुबान बोलो, बस तुम हमारे हो। जबड़ा ढीला करो। मैंने देखी वो पुरानी मीटिंगें, देखी आप लोगों ने? मैंने देखी है वो मीटिंग्स, आपने भी देखी होंगी। और आ गया और जबड़ा ढीला करो, बोलो 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 बोलो, आ गया। होता था, तमाम चीजें हुई। मतलब आपने गैर जुबान बोल दी, सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम तो रैप्चर में जा ही रहे हो। तभी एक डॉक्टर किलजॉय आ गया, जिसने सारे गुब्बारे में पिंच लगा के हवाई निकाल दी। अन्य भाषाएं तो दुष्ट आत्माएं भी बोलती हैं। ये क्या बोल दिया आपने? ध्यान से सुनिएगा। तो पेंटिकॉस्टल्स ने अपनी डिनोमिनेशनलवाद कैसे चलाई? स्पीक इन टंग्स एंड सो फोर्थ, गैर जुबान वगैरह वगैरह ये चीजें बोलो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इतना ही तुम्हें करना है। दैट्स गॉट इट। तुम्हें मिल गया, कम ऑन, आ जाओ। अब क्योंकि तुम अन्य भाषा बोल चुके हो, कम ऑन, आ जाओ, जॉइन द चर्च। चर्च को ज्वाइन कर लो। ऑल राइट, ठीक है। तब नबी कहते हैं गेट योर फॉल्स बैप्टिज्म एंड सो फोर्थ, अपना झूठा बपतिस्मा करवा लो वगैरह वगैरह, एंड गो ऑन। और चलते रहो दैट्स ऐसे ही। ऑल यू हैव टू डू। सी, देखो यही तुम्हें बस करना है। अब अगली लाइन ध्यान सुनिएगा। बट व्हेन क्राइस्ट कम्स, लेकिन जब मसीह आते हैं, ही इज कमिंग, और नबी कह रहे हैं उनकी आमद होती है। ही इज कमिंग फॉर अ वर्जिन, वो एक कुंवारी के लिए आ रहे हैं, विद अ चर्च, एक कलीसिया के लिए, without even one spot or one wrinkle, जो बेदाग और बेझुर्री है। one wrinkle of denomination or any other thing, उसके अंदर एक भी झुर्री डिनोमिनेशन की नहीं है, dogmas mixed with it. और उसके साथ शिक्षाएं मिली भी हो। It's going to be word, ये केवल मात्र वचन होगा, and that alone. और केवल वचन ही। So when Christ is coming in his second coming, तो जब मसीह आ रहे हैं अपनी दूसरी आमद में, he is coming for a church, वो एक कलीसिया के लिए आ रहे हैं, he is coming for a bride, एक दुल्हन के लिए आ रहे to हैं, pregnate her. ताकि उसको गर्भवती करें। And remember, और याद रखिए, pregnate her through a right channel, उसको गर्भधारण देना एक सही स्रोत के द्वारा, not just a love affair, केवल एक प्रेम संबंध नहीं, but by a marriage, लेकिन एक शादी के हेतु, by a holy wedlock. एक पवित्र ब्याह के द्वारा। Christ is not playing boyfriend girlfriend. मसीह जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम नहीं खेल रहे, He came for a marriage. वो एक शादी के लिए आए। Then what is the second coming? तो दूसरी आमद क्या है? Second coming is the marriage. दूसरी आमद क्या है? शादी है। If you understand marriage, अगर आप शादी समझ गए, you understood the second coming. तो फिर आप दूसरी आमद समझ गए। Because the purpose of the second coming तो दूसरी आमद का जो कारण है, is to take a bride, वो एक दुल्हन को यहां से ले जाना है, pregnate her, उसको गर्भवती करना है। not after he takes her in heaven. हाँ, वो उस ब्याह के बोझ में नहीं जहां पे वो स्वर्ग में ले जाएंगे, Pregnate her there. Pregnate her there. वहां पे ले जाके उसको गर्भवती करें। Before the rapture. रैप्चर से पहले यहाँ Pregnate her here यहाँ उसे गर्भवती करना, with the seed word. उस बीज रूपी वचन के द्वारा। And what will she bring forth? और वो क्या पैदा करेगी? A super church. एक सर्वोच्च कलीसिया। Christ reproduced again मसीह दोबारा पैदा होते हुए, and then caught up to heaven. और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए। Are you understanding it, church? क्या कलीसिया समझ रहे हैं इस बात को? I'll say the bride. मैं कहूंगा दुल्हन, क्या समझ रहे हैं आप?
Now are you understanding the second coming? अब आपको स्पष्ट हो रही है दूसरी आमद? Second coming is the rapture. दूसरी आमद रैप्चर है, Second coming is his marriage. दूसरी आमद इनकी शादी है। I repeat, मैं दोहराता हूं, second coming is his marriage. दूसरी आमद उनकी शादी है। And yesterday I was preaching those 7 steps. और कल मैं उन 7 पदों को, 7 चरणों को प्रचार कर रहा था जो कि एक यहूदी शादी में होता है। Is that right? ये बात सही है? Ketubah, कतुबा, signing the contract. उस अनुबंध को हस्ताक्षरित करना। Badakin, बादिकेन, veiling the bride. दुल्हन को ओढ़ाना। Chuppah, खुप्पा, a tent. एक तंबू Where they go. जहां वो जाते हैं। Then Erusin, फिर एरुशीन, ring exchange ceremony. अंगूठियों का बदलना। Hakafot, हक्का फो, the 7 circles of the bride. दुल्हन को 7 चक्कर लगाना मसीह के। And then when the ceremony is completed, और जब वो सेरेमनी पूरी हो जाती है, Sheva Barakot, शेवात बराखोत, 7 blessings. 7 बरकतें, And then finally, और आखिरकार Mitzvah. मिtzवा, Seudat Mitzvah, that's the wedding supper. शिउदात मिtzवा जो की है ब्याह का भोज। Exactly. Maybe God give me grace, I'll show it to you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह दे, मैं आपको दिखाऊंगा। And in the same 7 steps, और इन्हीं 7 चरणों में होकर के the second coming has taken place. दूसरी आमद हुई है। आमीन। You have to understand that. आपको ये समझना जरूरी है। Why is a prophet on the earth preaching marriage and divorce? God bless you। क्यों एक नबी जमीन पर खड़े होकर के विवाह तलाक प्रचार कर रहा है? And immediately the next message. और तुरंत अगला संदेश, Who is this Melchizedek? ये मलकीसदेक कौन है? This high priest. ये महायाजक। Who is this theophany? ये थियोफनी कौन है? Why does he need to preach such messages? ऐसे संदेश प्रचार करने की जरूरत क्या है? He was preaching marriage वो शादी का प्रचार कर रहे थे and he was preaching divorce. और वो तलाक प्रचार कर रहे थे। Divorce to a harlot, तलाक एक वेश्या को, but a marriage to a bride. लेकिन दुल्हन के साथ शादी। In Revelation 18, प्रकाशित वाक्य 18 come में, out of her, my people. आए मेरे लोगों उसके बीच से निकल आओ। In Revelation 19, 19 और 19वें अध्याय the में marriage of the Lamb has come. मेमने का ब्याह पहुंचा है। Why? क्यों? Some people have come out कुछ लोग बाहर निकल के आ चुके हैं and they have made themselves ready. और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है And the marriage is here. और शादी यहां पर है। Marriage, Brother Branham said in proving his word. नबी ने अपने उस संदेश में अपने वचन को साबित करना उन्होंने बताया, शादी Marriage happens here. शादी यहां घटती है। Then what is the rapture? तो फिर रैप्चर क्या है? Going to the wedding supper. ब्याह के भोज में जाना, That's the last thing. ये अंतिम चीज है। But the marriage happens here. लेकिन शादी यहां घटती है And what happens in that marriage? और उस शादी में क्या होता है? फिर मैं रिपीट करूंगा ताकि हमारे लोगों जिनमें पुरानी चीजें पड़ी हैं वो निकल जाएं। हमारी शादियों में खाना हो जाता है, ब्याह का भोज हो जाता है, उसके बाद विदाई होती है, लड़का लड़की घर जाते हैं और फिर वहां पे वो एक होते हैं। क्या सच्चाई है? फिर आगे परिवार बढ़ता है। यहूदी शादी ब्रदर सिस्टर ऐसे नहीं थी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। यहूदी शादी में ये खुद, ये एक स्टेप था। ब्याह के भोज से पहले एक और स्थिति थी जिसमें कि दूल्हा दुल्हन को एक अकेला समय कक्ष में दिया जाता था जिसमें वो एक हों, और तब दूल्हे का मित्र बाहर जो खड़ा है वो जोर से चिल्ला के अनाउंस करेगा, अब वो एक हैं। आमेन। तब अगली लाइन बोली जाती थी, आओ अब हम आनंद मनाएं। माय गॉड। तो जब ये शब्द आ रहा है, आओ हम आनंद मनाएं, ये बोला ही तब जा रहा है जब वो ब्राइड नहीं रही, पत्नी बन गई, अब वो वाइफ बन गई। इसलिए लिखा है, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम एंड हिज वाइफ। इसलिए लिखा हुआ है अंग्रेजी की बाइबल में, आपकी हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी की बाइबल में क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। नॉट ब्राइड,
दुल्हन ने नहीं, हिंदी में दुल्हन लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो ब्राइड नहीं है वहां। हाँ जी, अब वो ब्राइड से बढ़ के वाइफ है। आमेन। शी एंड ही हैज बिकम वन, दूल्हा दुल्हन एक हो चुके हैं। एंड दैट इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस नाउ। और ये वो चीज है जो कि इस समय घट रही है। और ये 1962 का मैसेज इस घटना जो आने वाली थी की ओर देख रहा है। यह है पर्पस मुंह से बोला गया वचन, मूल बीज प्रचार करने का। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। यानी संक्षेप में कहें, अब एक दुल्हन आ चुकी है, आ रही है, जिसे वो ढूंढ रहा है अपनी आमद में, जिसको वो प्रेग्नेट करेगा अपने बीज रूपी वचन के द्वारा, ताकि वो कमीशन पूरी हो। इन शॉर्ट यही मतलब है। अब आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन। यानी ब्रदर एक बात तो पक्की हो गई कि जो ब्राइड कहलाएंगे उनके पास वो वर्ड यानी वचन होगा, और उस वर्ड या वचन के आके बाहर उनकी बातें फिर होंगी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है आपके? आमीन। आई एम कमिंग, बट व्हेन क्राइस्ट कम्स, लेकिन जब मसीह आएंगे, ही इज कमिंग फॉर अ वर्जिन, वो एक कुंवारी के लिए आ रहे हैं, विद अ चर्च, एक कलीसिया के लिए, विदाउट इवन वन स्पॉट और वन रिंकल, जिसमें ना तो एक दाग और ना एक झुर्री भी है, ऑफ डिनोमिनेशन, संस्था का कोई भी झुर्री नहीं है उसमें, और एनीथिंग डॉगमास मिक्स्ड विद इट। और वो उसके साथ उसकी शिक्षाएं मिक्स नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वर्ड, ये केवल मात्र वचन होगा, एंड दैट अलोन। और केवल मात्र वो ही। नाउ मैन, अब ओ मैन, अब हे मनुष्य, अब हे मनुष्य, हियर वी आर, यहाँ हम हैं। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड। खुदा का नाम मुबारक हो। नाउ वी कम टू द बॉडी अब हम देह पे आते हैं टू बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ताकि मसीह की हम दुल्हन हो, नाउ टू बी हिज फ्लेश ऑफ हिज फ्लेश, एंड ताकि बोन ऑफ हिज बोन। अब हम उसके मांस में का मांस और हड्डी में की हड्डी हों। ये होने के लिए अब हम आ रहे हैं। व्हाट इज ही लुकिंग फॉरवर्ड टू? वो किस ओर देख रहे हैं? द मैरिज, शादी की ओर देख रहे हैं। व्हेन अ चर्च एंड हिम विल बिकम वन। जब कलीसिया और वो एक हो जाएंगे। व्हाट डिड पॉल से? पौलुस भाई ने क्या कहा? दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री, ये बड़ा भेद है, बट आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च। लेकिन मैं मसीह और उसकी दुल्हन के विषय में बात करता एंड हूं। वेयर वाज दैट मिस्ट्री हिड? अब वो भेद कहां छिपा था? इन हिज सेकंड कमिंग, उसकी दूसरी आमद में, which is his marriage, जो कि उनकी शादी है। if you can understand it, अगर आप इसको समझ पाएं, there will be a bride एक दुल्हन होगी who will be flesh of his flesh, जो कि उसके मांस में का मांस bone of his bones. और उसकी हड्डियों में की हड्डी होगी। In Christ the mystery, he said, मसीह खुदा का भेद प्रकट वाले संदेश में उन्होंने word कहा, of his word, उसके वचन में का वचन, life of his life. उसके जीवन में का Now जीवन। we'll hurry up now. हम जल्दी करेंगे। Flesh of his flesh and bone of his bone. उसके मांस में का मांस और हड्डी में की Why हड्डी। didn't? अब ऐसा why didn't? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अब सुनिए, ask you a question. अपने से सवाल पूछें। अब नबी सवाल पूछ रहे हैं अपने युग के कुछ लोगों से। हाँ, तुम जो कह रहे हो कि अंतिम बारिश है और ये बारिशें बहुत तेजी से गिर रही हैं, आत्मा बहुत तेजी से गिर रहा है, बोलते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, why didn't all your rains back yonder bring the bride to Christ? आपकी वो तमाम बारिशें जो पीछे गुजरे समय में हुई, वो मसीह के लिए एक दुल्हन को क्यों नहीं लेके आ पाई? आप कह रहे हैं बहुत बारिशें हुई, बोलते मुझे दुल्हन दिखाओ। हाँ जी, वो दुल्हन कहां है? I want you to answer me that. मैं चाहता हूं कि आप मेरे को इसका जवाब दें। His coming is overdue. उसकी आमद में तो अब समय आगे निकल चुका है उसकी आमद के से। ये तो आमद हो जाना चाहिए थी, लेकिन अब आमद ओवरड्यू है, कभी भी आमद हो सकती है उसकी। यस, और आज तक आप हमें दुल्हन दिखा नहीं पाए। आई मेथोडिस्ट, आई पेंटिकॉस्टल, बोल आपके बहुत बड़े बड़े हैं, बारिशें आपके यहां बहुत हो रही हैं, प्रोड्यूस क्या कर रही हैं? दिखाओ वो ब्राइड, कहां है वो ब्राइड? सुन रहे हैं आप? यस, वी बिलीव इट, हम इस पर विश्वास करते हैं। लाइक इट वॉज इन द डेज ऑफ नोआ, जैसे नूह के दिनों में था, लॉन्ग सफरिंग। धीरजवंत। क्यों रुकी हुई थी आमद? ही इज गेटिंग हिज ब्राइड रेडी। वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। Why didn't these rains? ऐसा क्यों हुआ कि ये बारिशों ने नहीं? Why didn't you Pentecostals back yonder a few years ago
क्यों आप जो पेंटिकॉस्ट में पिछले कुछ सालों पहले, when you started 40-50 years ago, जब 40-50 साल पहले आप चालू हुए थे, why didn't you bring Christ, the bridegroom, to the bride? आप मसीह जो कि दूल्हा है उसको दुल्हन के पास लेके क्यों नहीं आए? आपके मैसेज के बाद तो मसीह दूल्हा दुल्हन के पास आ जाना चाहिए था. Going to let that soak a minute. जरूरी है कि ये चीज आपके अंदर व्यवस्थित हो जाए. Why? Why? Because you pregnated her yourself. क्योंकि आपने उसको अपने आप ही प्रेग्नेट कर दिया लिया मसीह के लिए और और अपनी ही शिक्षाओं से उसे गर्भवती कर दिया. गॉड ब्लेस यू. तैयार कर रहे हो मसीह के लिए और बो रहे हो अपना बीज उसमें. You pregnant her yourself with your denomination. आपने उसे गर्भवती अपने ही संस्थागत वचन के द्वारा कर दिया. That's exactly what you done. सटीकता यही आपने किया. अब जब वो मसीह आएगा तो उसे दूषित पाएगा. अब वो एक वैश्या से तो शादी करने आ नहीं रहा. कुछ बात समझ में आ रही है आपको? आमेन. इसलिए जिनके पास तेल था फिर खत्म हुआ, उनके पास दोबारा तेल नहीं मिला. ये है कारण. Because you pregnant her yourself क्योंकि आपने स्वयं उनको गर्भवती कर दिया with your denomination. अपने संस्था के द्वारा. That's exactly what you done. यही तो तुमने किया. He won't marry a whore. वो एक वैश्या से शादी नहीं करेंगे. He'll marry a virgin. वो एक कुंवारी से शादी करेंगे. It's flat. ये बात सीधी सीधी है, But that's the truth. लेकिन ये बिल्कुल सत्य है. You know it in a flat way. आप इसको जानते हैं एक सही तरीके से. You don't have to wonder. आपको I don't stumble around about it. मैं इसमें घास नहीं पीट रहा है इधर उधर. मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ हाँ जी. आपसे. Tell you the truth. मैं आपको सत्य बताता हूँ. Why didn't it bring her? वो क्यों लेके नहीं आ पाए? Why didn't bring Christ to her? वो मसीह के पास उसको लेके क्यों नहीं आ पाए? Because she is not fit. क्योंकि वो फिट नहीं है. He found her in adultery. उसने उसको जिना में पाया. जब वो आया तो चर्च ने दरवाजा बंद कर लिया. मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं. क्योंकि अंदर तो कोई और है. याद है मैसेज? बिल्कुल याद है. He found her in adultery. उसने उसको व्यभिचार में पाया. Exactly the reason children don't live forever when they are born. यही कारण है कि बच्चे हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते जब वो पैदा होते हैं. Adam found his wife pregnated. आदम ने पाया कि उसकी पत्नी जो है वो पहले से गर्भवती है. That's the reason Jehovah had to take a Gentile bride. यही कारण था कि यहोवा ने एक अन्य जाति दुल्हन को लिया. Found her pregnated. और क्या पाया? वो भी गर्भवती. That's exactly the way Christ has to get him a bride now. और यही सटीकतापूर्ण तरीका है जिसमें मसीह को अब एक दुल्हन को लाना है. He's found the so-called group pregnated. उसने कहलाने वाला जो उसको मिला जो कि पहले से प्रेग्नेटेड है. He's going to sow his seed. अब वो अपने बीज को बोएंगे. अगली लाइन. Somebody is going to get it. कोई है जो इस बीज को पकड़ लेगा. वो कह रहे हैं जब मैं अपनी आंखें उठा के देखता हूं इन चर्चेस की तरफ तो मुझे केवल अंधकार 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 ही दिखाई देता है. लेकिन मुझे ये मालूम है कोई ना कोई तो होगा जो इस बीज को पकड़ेगा. Amen. Because they are predestinated क्योंकि वो पहले से ठहराए गए हैं to be a church कि वो एक चर्च हो at the end of the road. मार्ग के खात्मे पर. यानी एक चर्च आएगा. आगे खो. Yes. There will be a people कुछ लोग होंगे who will understand this message. नबी कहने कुछ लोग होंगे आगे खो जो इस संदेश को समझेंगे. Praise God, brother. खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाई. We were not born in America. हम अमेरिका में तो पैदा नहीं हुए. We didn't sit on those seats. हम उन जाके कुर्सियों पे नहीं बैठे. But that message came searching us. लेकिन वो संदेश मुझे और आपको ढूंढता हुआ आ गया. And I believe there are few individuals here also और मैं विश्वास करना कुछ व्यक्तिगत यहाँ भी मौजूद हैं who are a part of that mystical body. जो कि उस आलमगीर देह का हिस्सा है. They are predestinated वो पहले से ठहराए गए हैं to be that church कि वो कलीसिया हो at the end of the road. उस मार्ग के अंत में. Why? क्यों? Christ in his second coming मसीह अपनी दूसरी आमद में will come to them, उनके पास आएंगे. pregnate their hearts, उनके दिलों को गर्भवती करेंगे. their spiritual womb उनकी आत्मिक कोख को with his seed word. अपने बीज रूपी वचन के द्वारा. They cannot be shaken away from that. वहां से वो डिगाए नहीं जा सकते. They will stay with that वहां पे वो बने रहेंगे. and they'll stay
till it is brought into fulfillment. और वो वहां तब तक टिके रहेंगे जब तक ये पूर्तिकरण पे नहीं आ जाएगी बात। बाकी लोग केवल सुनेंगे और भाग जाएंगे, आज हैं और कल नहीं हैं, यह हाल रहेगा लोगों का। But the real true bride will catch this message. लेकिन वास्तविक सच्ची दुल्हन इस वचन को पकड़ेगी। I think you're understanding it till now. मैं सोचता हूं अब तक आप समझ रहे होंगे। Like Adam and Jehovah's, ठीक जैसे आदम की पत्नी के साथ हुआ और यहोवा की दुल्हन के साथ हुआ। he found them impregnated with man-made doctrines. उसने पाया कि वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई शिक्षाओं के द्वारा, जो कि डिनोमिनेशन की है, उससे गर्भवती है। Like God's truth in Genesis 1. ठीक जैसे खुदा का सत्य उत्पत्ति 1 में, Every seed has brought forth after its kind. हर एक बीज अपने किस्म के अनुसार लेके आया। So when the Spirit fell on her, तो जब आत्मा उस पे गिरा, man had been there to her womb and filled it with denominational seeds of his own thinking. मनुष्य वहां मौजूद था ताकि उसकी कोख को भर दे और अपने संस्थागत बीज के द्वारा, अपनी ही समझ के द्वारा उसको भर दे। आप हैं मेरे साथ? कितना जरूरी है कि जो बीज बोया जा रहा है वो संस्थागत बीज ना हो। हम ये मानते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप मानते हैं, प्रोवाइडेड वो बात वचन में हो और संदेश में हो, तब आप संस्थागत ना हो के वचन के हैं। हम ये मानते हैं लेकिन वो बात वचन की बैकिंग ना हो, तो फिर क्या रहे? थोड़ा सोचिएगा। इस पे कोई शिक्षा ना हो लेकिन आप उस पे शिक्षा बनाएं, फिर ये किस किस्म की बात होगी? आप लोग हैं मेरे साथ? बिल्कुल ब्रदर। ध्यान से सुनिएगा। मूछ हो और ना हो पे क्या कोई शिक्षा है अंतिम समय के संदेश में? खुदा का दूत आया, उसकी शायद कोई मूछ नहीं थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की तो शायद थी। पौलुस भाई की भी थी, जो पहले कलीसिया काल के दूत थे। मेरे ख्याल में तो थी, मुझे तो दिख रहा है। क्या भाई पौलुस ने कहा कि संदेश में वचन को कबूल करने के बाद आपकी मूछें ना हों? इस पे कोई शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन अगर इस पे कोई बात दबाव डाल के रखी जाए, आप मैसेज में हैं और आपकी मूछ कैसे है, तो ये क्या बात हो गई भाई? मैं इसलिए बुरा हूं भाई। मैं बुरा क्यों हूं? मेरे बुरा होने के कुछ कारण हैं। बपतिस्मे पे शिक्षा है, खुदा एक है पे शिक्षा है। कोई कहा भाई आप खुदा परमेश्वर, आप पढ़िए मैसेज। कोई हमने थोड़ा अपना शब्द थोड़ी ना बनाया बैठ के। क्यों हम वो शब्द नहीं बोलते? के कारण है संदेश में है। आप संदेश हटा दो, हम परमेश्वर बोलेंगे। हम तो पहले भी बोल रहे थे, लेकिन संदेश से समझ में आया, फिर हमने इसको गलत समझा। अब तो मुझे डिस्प्रूव करो या इस डिक्शनरी का, इसने कहा भाई आपकी अपनी बात है। गॉड ब्लेस यू। कपड़ों पे आमीन शिक्षा है। बहनों के कपड़े कैसे होना चाहिए, बहनों कपड़ों पे शिक्षा है। भाइयों कपड़ों पे शिक्षा है। बालों पे शिक्षा है। समझ मारिए आपके। आदमी अपने बाल लंबे ना रखें, स्त्रियां अपने बाल काटें। सॉरी, स्त्रियां अपने बाल ना काटें, आदमी अपने बाल लंबे ना करें, यानी वो काटें। इस पे शिक्षा है। मूछों पे कोई शिक्षा है? नए नियम में और जब संदेश आया, नबी ने प्रचार किया, कोई शिक्षा है? तो ऐसी तो कोई शिक्षा है नहीं। आप नीचे ना बैठें, आप ऊपर बैठें, इस पे क्या कोई शिक्षा है? नहीं भाई, शिक्षा नहीं है। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे भाई, और अगर आप जमीन पे बैठे हैं तब भी आप गलत नहीं कर रहे भाई।
कोई शिक्षा है इस पे? प्रभु भोज किन लोगों का हो? सुनिएगा ध्यान से। प्रभु भोज निकला फसा के पर्व से। आमीन, आपने बिल्कुल सही फरमाया। प्रभु भोज लिया किन्होंने? पूरे परिवार ने, यानी पुरुष ने, स्त्री ने, और उसके पूरे परिवार में बच्चों ने भी। पकड़ना पॉइंट को। अब जब बच्चों ने प्रभु भोज खाया, फसा खाई, जहां से प्रभु भोज निकला, तो क्या आज बच्चे प्रभु भोज नहीं ले सकते? फिर मैं इस बात को यहां से जोड़ूं कि फिरौन ने लेकिन बोला, तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं जाएं, तुम्हारे बेबी बच्चे यहीं छोड़ जाओ। क्या आप फिरौन वाली प्रभु भोज लें? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा फिर इस पे एक तर्क है, इसको भी आप सुन लें। जिन बच्चों ने प्रभु भोज लिया वो कौन थे? खतना प्राप्त। हम हर उस बच्चे को, चाहे 8 साल का हो, मैं नबी के संदेश से बोल रहा हूं, आज प्रभु भोज देने को तैयार हैं जिनका खतना हो गया हो, जो कि आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यह बात मैच करती है नबी के मैसेज से भी कि अगर आपकी जंगल के पिछवाड़े में उस आग से भेंट ना हुई हो, आपको उस मेज में भागीदार होने का अधिकार नहीं। ये कौन? मतलब आपको वो पवित्र आत्मा की आग ना मिली हो, आप उस मेज में भागीदार ना हो। तो क्या बच्चों का प्रभु भोज है? अब ये एडिशन है, ये जोड़ है, मूछें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है। आपकी समझ में आ रही है? इन पे कोई शिक्षा नहीं है, नहीं। ऊपर बैठो, नीचे बैठो, कोई शिक्षा नहीं है, जी नहीं। फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? ये वचन में नहीं है। ये फिर वही बात हुई, लोटों का मांजना और साफ करना। मनुष्य के द्वारा बनाई गई आज्ञाओं को तुम खुदा कलाम करके बताते हो और खुदा के वचन को बेअसर करते हो। बातें कुछ समझ में आ रही हैं आपके? इसलिए आए मसीह की दुल्हन, तू जाग जा, सो मत। ये लाइनें जो मैं यहां पढ़ रहा हूं, ये आम लाइनें नहीं है, नहीं 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 नहीं। ये शनाख्त करना, कब ये वचन ना हो के अब एक डिनोमिनेशनल बीज बन गया। इसकी शनाख्त एक खुदा के चुने हुए कोई हो सकती है, ध्यान रखना। वरना तो फिर भेड़ चाल तो बहुत बड़ी होती है भैया, उसने क्या हम भी करें, करते चलो भाई, चलते चलो। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? भाई दूल्हा दुल्हन शादी के बाद एक दूसरे को चूमे, नबी की मीटिंग में हुआ, वेडिंग सेरेमनी में पढ़िए, लिखा है। कोई शिक्षा है? नहीं। अगर कोई कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है। और अगर कोई भाई नहीं कर रहा कुछ कारणवश, जो आप और हम समझते भी हैं, तो वो भी गलत नहीं कर रहा। उस पर कोई शिक्षा बैठ के नबी ने प्रचारी हो तो नहीं ब्रदर। आपकी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? जब आप वचन के दायरे से निकल के थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो, अब एक नया बीज शुरू हो गया ब्रदर।
और जब ये बीज आना शुरू हो जाए तब आप पाएंगे कि फिर विभिन्न किस्म की आत्माएं काम भी करेंगी। मैं आपको जड़ बता रहा हूं, सारा कुछ यहीं छिपा है स्पोकन वर्ड में। आपकी समझ में आ रही है? छोटे छोटे उदाहरण दिए मैंने, ऐसे एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं। बपतिस्मे पे कोई शिक्षा है, आमीन। खुदा एक है या तीन, आमीन, शिक्षा है। शादियों पे, विवाह तलाक पे, इन चीजों पे शिक्षा है, आमीन आमीन आमीन। इन तमाम चीजों पे शिक्षाएं हैं जो वचन के अनुसार नबी ने प्रचारी, जिसको हम बैठेंगे और मानेंगे 100%, 100 into 100%। लेकिन जब यह बोला जाए दूत के मूंछ नहीं थी, जो दूत आया था ग्रीन्स मिल में या भाई ब्रनम से मिलने, उसके पास मूंछ नहीं थी। आपके मूंछ कैसे है? कोई शिक्षा है? शिक्षा तो नहीं है भाई। अगर आपके मूंछ है तो गॉड ब्लेस यू। मेरी भी मूंछ थी भाई, एक टाइम पे किसी कारण हमने हटाई। इसका ये नहीं कि मैं भाई आशीष भी विश्वास करता है कि मूंछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं रखते, नहीं नहीं, मेरे को मत फॉलो करना इस मामले में। नहीं नहीं, भाई की मूंछ बहुत बढ़िया लग रही है। भाई पीछे जो बैठे हैं सोवन सिंह भाई, बहुत बढ़िया लग रही है आपकी मूंछ। भाई फिलिप, आपकी मूंछ भी बहुत बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू। चाहे सफेद है लेकिन बढ़िया दिख रही है। जी हाँ, जिनकी है बहुत बढ़िया है। भाई गुप्ता, आप, भाई करणपाल, जिन लोगों की मूंछें हैं, गॉड ब्लेस यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूंछ काटो वरना बिलीवर नहीं बन पाओगे। अब ये है कुछ चीजें, ये हैं कुछ चीजें जो वचन के दायरे से अब बाहर निकाल रही हैं। इस आत्मा को ब्रदर मैंने आज नहीं, 1994 में पकड़ा था। आप बोलोगे आज, तुम बेटे अभी बच्चे हो। आपसे नहीं कह रहा, मैं कहीं और बोल रहा हूं। तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इस आत्मा को तब से जानता हूं। यही आत्मा आई थी बहुत साल पहले, भाईलाल जब पास्टर थे, और उसका केवल एक काम था, चर्चों में आना और कंडेम करना। कि कोई और आया था उस टाइम, और उसने आके ये बात बोली दिल्ली के कलीसिया के लिए, आप भी सुन लीजिए, कि अगले 1 साल के अंदर या जब मैं अगली बार आऊंगा ये कलीसिया होगी नहीं। कुछ बातें थी जो उनको शायद बुरी लगी। बाद में खैर खबर यह आई, वो ही गुजर गए। कलीसिया खत्म हुई नहीं हुई, इसका जवाब आपके पास है। ऐसे कई आ चुके, चर्च पे एक अबोध लिखा है, भाई आपके अनुसार लिखा होगा। चर्च आज भी चल रहा है बाय हिज ग्रेस, और खुदावन की बेदारी पाई जाती है। आप तो एक अबोध लिख के चले गए ना जनाब, तो ऐसे आए कई और चले गए, और हम बदनाम इसलिए हुए कि हमने ऐसों की परवाह नहीं करी। जी नहीं, तब यह कहा गया ये तो घमंडी है। जी नहीं, घमंडी नहीं है ब्रदर, वचन के लिए हलीम है। लेकिन आप हमें वचन से कुछ विपरीत समझाएंगे तो हम वो वाली कलीसिया नहीं बैठे जी हुजूर करने वाली, हमें बीरिया। हम वचन से देखेंगे, क्योंकि खुदा के फजल से वचन हमने भी पढ़ा है, हमने भी कुछ देखा है। हम यहां जी हुजूरी के लिए नहीं बैठे। आपकी समझ में आ रही है? Why I'm saying these things? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? Because क्योंकि you have to see, आपको देखना है। और लिख लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं, चाहे आप कितने अनपढ़ हों, चाहे आपको कितना कुछ नहीं आता है, अगर आपके अंदर वो बीज था, अगर आप खुदा के चुने हुए होंगे, जैसे ही वचन से कुछ हल्के बात हुई, जो आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपका दिल कहेगा ये सही नहीं है,
God चाहे bless you, बाद brother. में बात समझ में आए, लेकिन आपको मालूम है कि ये बात सही नहीं है, यह आत्मा सही नहीं है। Amen. आपकी बात समझ में आ रही है? Why I'm saying these things? ये बातें क्यों कह रहा हूं? We have to be careful. हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। What kind of seed is sown in our ground? हमारी भूमियों में किस प्रकार का बीज बोया जा रहा है। And I'm not standing here for all the trash that's going on in this world, और मैं उस तमाम बकवास और कूड़ा करकट जो संसार में चल रहा है मैं उसके साथ नहीं हूं, but to stand on this word, लेकिन मैं इस वचन पे खड़े होने के लिए हूं, stand on this message. ये संदेश पे खड़े होने के लिए। Amen. So are you understanding? तो क्या आप कुछ समझ रहे हैं? जहां शिक्षा है, आमीन। Amen. कपड़ों पे है, बिल्कुल है। कोई बोलता है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपने बिल्कुल सही बोला। कपड़ों पे शिक्षा है, बहनों के भी, भाइयों के भी, बालों पे भी है, इन चीजों पे भी है। हाई हील पे है, वचन में है। मटक मटक के नबी तब समझाया, वो हाई हील्स थी जिस पे वो चलती हैं, संदेश में बताया है। हाई हील्स पे क्या शिक्षा है, संदेश में कुछ बातें हैं, बिल्कुल हैं बातें। जहां नबी ने बोला, हमारा भी बोलना है, आमीन। Amen. वचन ने बोला, नबी ने बोला। जहां बोला नहीं लेकिन एक समझा गया, नहीं 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 नहीं। समझने को तो भैया लोग काफी कुछ समझ रहे हैं आजकल बैठ के, लेकिन समझना वही है जो वचन ने बोला। आप समझ में आ रही है? Amen. मूछ ना हो, मुस्टैश ना हो, सबसे पहले अपनी मूछ निकलवाओ। आप किस किस्म के बिलीवर हैं ब्रदर? आपकी मूछ है, हैं? और फिर इसको जोड़ू एक लाइन से कि जब आपने अपनी एबीसी पूरी नहीं की तो मैं आपको अलजबरा क्या समझाऊं? हैं जी? तो मूछ पे कोई एबीसी है, कपड़ों पे है एबीसी, समझना। लेकिन मूछ पे क्या कोई एबीसी है? नहीं भाई, मूछ पे एबीसी नहीं है। ये तो फिर आप ही कहीं और जा रहे हैं। बातें समझ में आ रही है आपके? लेकिन जो वचन में है, जो मैसेज में है, उस सब बात पे आमीन। तब आप संस्थागत नहीं हुए। और यही कारण है कि जब आप ऐसी चीजों को मानने लगते हैं, दूसरों से अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? Amen. यह है कारण। डिनोमिनेशन की आत्मा ही है विभाजन करना। डिनोमिनेशन की आत्मा है भाईचारा तोड़ के अपना एक दायरा बनाना। दायरे बनते कैसे हैं? इन चीजों के आधार पे एक बीज बोया जाता है। इसलिए बहुत चिंतित होता हूं मैं कभी कभी कि किस किस्म का बीज बोया जा रहा है। यह है कारण, क्योंकि बाय चांस अगर एक गलत बीज बो दिया गया, असर जरूर लाएगा, बिल्कुल लाएगा, पक्का लाएगा। Amen. क्या प्रभु भोज की रोटी बनाने वाले नशा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या प्रभु भोज को सर्व करने वाले नशेड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन बातों पे वचन और तमाम चीजें हैं, बिल्कुल है, लिखा हुआ है। कोई भाई था, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बाद में पता लगा कि उसके साथ कुछ बात थी, तो मैंने उसको डांटा और मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अपने जीवन को बदलो। तब उसने कहा नहीं नहीं मैं मानता हूं, मैं अपने आप को बदलूंगा। लेकिन बाद में पता लगा फिर से। मैंने कहा देखो भाई साहब, इस बात को बंद कर दीजिए, वरना आपकी प्रभु भोज आपसे ये जो काम कर रहे हैं आपसे ले लिया जाएगा। फाइनली वही हुआ कि वो हालात ऐसे बने कि वो प्रभु भोज का जो काम था उनसे ले लिया गया। बाद में वो उस आदत से पीछा छुड़ा नहीं पाए, बीमार हुए, कुछ हुआ, फिर वो चले भी गए। क्या वो बचे? मैं विश्वास करता हूं खुदा उनका न्याय यहीं चुका दिया, और न्याय चुकाने के बाद शायद खुदा ने उन्हें स्थान दिया, क्योंकि उन्हें मन फिराया था बाद में। लेकिन क्या प्रभु भोज की रोटी बनाने वाले, प्रभु भोज की मेज संभालने वाले एक गंदा जीवन बिता सकते हैं? प्रभु भोज लेने वाले हैं? नहीं भाई, नहीं। बनाने वाले तो एक बात हो गई, अब लेने वाले क्या गलत जीवन बिता सकते हैं? कभी छुप छुप के बीड़ी पी ली, छुप छुप के कुछ नशा कर लिया,
छुप छुप के कुछ सिगरेट पी ली, छुप छुप के कुछ गंदी मूवियां देख ली, छुप छुप के कुछ गंद में शामिल हो गए। खुदा क्षमा करे। आमीन। अपने जीवनों को जांचो। 31 तारीख आखिरी प्रभु भोज होगी, उससे पहले मैं कहूंगा फिर से, जब आप सभा में आओ तो अपने जीवनों को मसीह के सामने उंडेल के आओ। खुदा उनके सामने दुआ करो, शुद्ध करो कि ये एक सही रीति से उसमें। तभी ये कारण है कि हम दुआ करते हैं। मालूम है हमें, प्रभु भोज में नबी ने कहा गलत रीति से भाग लेना गुनाह है और ना भाग लेना यह भी गुनाह है। इसलिए अपने को जांचो, सही करो, फिर उसमें भागीदार हो, है नहीं? सो दीज आर सो मेनी थिंग्स वी कैन से, यहां बहुत सारी चीजें जिसको हम बोल सकते हैं। That's going to be a very small group. एक बहुत ही छोटा झुंड होने वाला है। They are predestinated वो पहले से ठहराए गए हैं to be a church कि वो एक कलीसिया हो at the end of the road. मार्ग के अंत में। And that's not my church और ये मेरी कलीसिया नहीं है or your church या आपकी कलीसिया or नहीं है any ABCD's church. या किसी ABCD की कलीसिया हो। It's an individual. ये एक व्यक्तिगत है, It's a mystical body. ये आलमगीर देह है And you and I are a part of that body. और मैं और आप उस देह का हिस्सा हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Like Adam and Jehovah's, ठीक जैसे आदम की दुल्हन और यहोवा की दुल्हन, he found them pregnant with man-made. That's what I was speaking, all these things. Man-made doctrines of denominations. उन्होंने पाया, उसने पाया कि वो गर्भवती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई शिक्षाओं के द्वारा जो कि डिनोमिनेशंस की हैं। Like God's truth. जैसे खुदावन का सत्य In Genesis 1, उत्पत्ति 1 में every seed has brought forth after its kind. हर एक बीज अपनी किस्म के अनुसार लेके आया। So when the Spirit fell on her, तो जब आत्मा उस पे गिरा, man had been there to her womb आदमी उसके पास उसके कोख के लिए गया and filled it with denominational seeds of his own thinking. और अपनी सोच के डिनोमिनेशनल बीज को उससे भर दिया। So that's why she got to be the way she is. तभी वो जिस प्रकार से दिखती है वैसी है वो। And Christ could not come to her. और मसीह उसके पास आ नहीं पाया। That's hard, isn't it? क्या ये बात बहुत कठोर है? बिल्कुल सही बात है। सच बात है, बड़ी कठोर कठोर बातें बोली जा रही हैं इस मैसेज में, लेकिन हैं सारी सत्य। सत्य। मैं बस यहीं पे बंद करूंगा क्योंकि ये हिस्सा काफी लंबा है, जिसमें नबी अब जाएंगे अपने उस अनुभव पे जो उन्हें मिला ग्रीन्स मिल इंडियाना में। कैसे पवित्र आत्मा दो किस्म के लोगों पे उतरता है। एक का जीवन बहुत बढ़िया, लेकिन एक का जीवन बेकार। और इससे अब फिर नबी कुछ समझाएंगे इस सिनेरियो में जो ये चल रहा है। सो एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। और इन चीज़ों पे घर जाइए, मेडिटेट करिए, अपने से सवाल पूछिए, क्या मैं एक चर्च मेंबर बनने आया या आई हूं, या मैं मसीह से मुलाकात पाया हूं। आमीन। और अपने जीवनों को जांचें, तैयार करें। खुदा ने चाहा कल ही है शाम 31, हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन जब आए तो अपने आप को धो धा के आए, आमीन, आत्मिक रूप से, कि खुदावन से बेनिफिट पाएं। और देखिए खुदावन आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। आमीन। आमीन। गॉड रियली ब्लेस यू। आपको खुदावन बहुत बरकत और आशीष दें। आमीन। कल जब शादी चल रही थी, एक पास्टर मिलते हैं, शादी में कई पास्टर्स आते हैं जगह जगह के। मैंने उस पास्टर से उसके मुंह पे एक सवाल पूछा, क्या आपको कभी लगा ब्रदर मैंने या मेरी कलीसिया ने आप पे कोई दबाव डाला हो? हंसने लगा। अरे ब्रदर कैसी बात कर रहे हैं, कभी आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा ब्रदर खुदा का धन्यवाद हो, हमने जब कभी सेमिनार भी किया और आगे भी, हमने कभी भी किसी पे दबाव नहीं डाला। और आप ही नहीं, आपके साथ सारे पास्टर्स गवाह हैं कि किसी पे दबाव नहीं कि अब सेवकाई ऐसे करो, अब ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। खुदावन का धन्यवाद हो। और खुदावन के फजल से इसी तरह से कलीसियाएं बढ़ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जा रहे हैं का मतलब है मसीह के साथ चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, कलीसियाएं बढ़ रही हैं, वचन का प्रचार हो रहा है। हमारे भाई लोग भी जाते हैं और फेलोशिप करते हैं, चीज़ें हैं। लेकिन हमारा मकसद ध्यान रखिएगा, वो ये नहीं है कि हम उन्हें दिल्ली वाला बनाएं, हम उन्हें मसीह वाला बनाएं। आप समझ मारिए आपके, हम एक कलीसिया की छाप नहीं दे रहे, हमारी छाप है मसीह। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? और लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान।
सो प्यारो हिम्मत बांधो, सन 2026 में आगे बढ़ो और क्रूस का लो निशान। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। भाई निश्चित को पहला गाना मिल भी गया, शायद 31 तारीख का, नहीं शायद कोई और गाने गवाएंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। आइए एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब हमने संदेश से कुछ बातें देखी। क्या है संस्था, क्या है एक संस्थागत मन, इसकी कुछ जड़ें हैं जो आज और खुली। खुदा या मैं या मेरे भाई बहन अगर कोई भी इसमें अगर कहीं भी गलत पाए गए, हमें क्षमा करें और तौफीक दें कि हम प्योरली वचन जो आप हैं पे खड़े हों। और दुआ है खुदावन कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई ठग विद्या पे हम ना चलें, वरन खुदावन यीशु मसीह उस वचन पे जो आपके नबी के द्वारा हमारे युग में आज प्रचारा गया, जो सबसे महान वरदान था जो आज इस पृथ्वी पे भेजा गया, एक नबी जिसमें आप स्वयं जो सबसे महान वरदान हैं काम किए। आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपके साथ हमारी जान पहचान हुई और आपके साथ हम जुड़ पाए। मेरी विनती और प्रार्थना है कि इन चंद शब्दों को जो अटपटे रूप में बोले गए, इसको सही रूप में खुदावन लोगों के हृदयों में आप ही पहुंचाएं, कि हम लोग किसी डिनोमिनेशन पे नहीं लेकिन आज के मसीह वचन पे खड़े पाए जाएं, कि यहाँ से उड़ने वाले हों। तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उस माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत, सात दूतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। एक छोटी दुआ और करेंगे। खुदा ने हमारे प्यारे भाई रूबेन को एक कार से भाई आशीषित किया, जिसकी आज ये मिठाई बांटना चाहेंगे। एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपने भाई रूबेन को एक नई कार से आशीषित किया, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। जिस खुशी को उपलक्ष्य पे आज वो चर्च में मिठाई बांटना चाहते हैं, वो आपकी ओर से आशीषित हो। खाएं पिएं, आनंद मनाएं और घर जा सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिल सकते हैं। और एनीथिंग ब्रदर, एनीथिंग स्पेसिफिक? मुझे तो कुछ नहीं बोलना। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और फिर यहां से मिठाई लेते हुए जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।